ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 251। एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक से युद्ध। मच्छरों की दृष्टि के क्षेत्रों की सहायता से वांग बाओले मृत्यु के देवता की तरह जंगल में तेजी से आगे बढ़े और उनकी आंखें हर जगह लग रही थीं। उनके दुश्मनों को मच्छरों ने डंक मार दिया बिना उनकी उपस्थिति को देखे। वांग बाओले के नियंत्रण में मच्छरों ने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों को डंक मारने के बाद उन पर हमला कर दिया। साधकों को उनकी अपार पीड़ा में कोई संकेत भेजने का समय नहीं मिला। वे वांग बाओले द्वारा तुरंत मारे गए, जो अचानक उन पर हमला कर देते। ग्रे मच्छर विचित्र रूप से शक्तिशाली था। ये पता लगाने के बाद कि यह कितना शक्तिशाली था, वांग बाओले ने इसे अपने आप काम करने दिया। वांग बाओले के अवलोकन से उन्होंने पाया कि ग्रे मच्छर द्वारा काटे गए साधक बहुत जल्दी नीले रंग के हो जाते थे और गिर जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वे बर्फ के एक टुकड़े में बदल गए हों। हर बार जब मच्छर उनके माथे से बाहर निकलता तो वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। ग्रे मच्छर की सहायता से वांग बाओले एक बाघ की तरह था जिसे पंख दिए गए थे। 1 घंटे से भी कम समय में उसने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सभी 11 साधकों को मार डाला था जो आसपास के इलाके में थे। जब उसकी उड़ती हुई तलवार ने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के अंतिम साधक के माथे को छेद दिया और उस साधक को मार डाला जो मच्छरों के काटने से पहचान से परे क्षत विक्षत हो गया था, तो वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली और बिना समय गंवाए दूर भाग गया। अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ाने के साथ साथ मच्छरों की सहायता से वांग बाओले जंगल में एक बंदर आत्मा की तरह था जो तेजी से और तेजी से भाग रहा था। हालांकि उसके दिल में थोड़ा पछतावा था। मारे जाने से बचने के लिए और पीछा करने वाले सभी दुश्मनों को अलग करने और व्याकुलता को लंबा करने के लिए उसके पास अपने प्रतिकृतियों के बीच टुकड़ों को वितरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके पास केवल 2 टुकड़े बचे थे। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले, मैं इस मामले को यहीं नहीं रहने दूंगा। वांग बाओले ने अपने दांत पीस लिए। भागते समय उसने निचले इलाकों की तलाश की और धीरे धीरे अपने आसपास टेलीपोर्टेशन के संकेत महसूस किए। संकेतों के साथ धुंध के झोंके भी थे। वांग बाओले ने उन्हें देखा और खुशी से झूम उठा। उसके अनुभव ने उसे बताया कि वे संकेत एक रहस्यमयी ट्रेस फॉग के निर्माण की ओर इशारा करते हैं। हालांकि यह बताना संभव नहीं है कि धुंध ठीक ठीक कब बनेगी, लेकिन मैं जितना गहराई में जाऊंगा उतनी ही जल्दी धुंध बननी चाहिए। वांग बाओले का उत्साह बढ़ा। उसने और गहराई में जाने का फैसला किया। हालांकि उस पल अपने मच्छरों के दर्शन के माध्यम से उसने पारदर्शी धुंध में छिपी एक खामोश छाया देखी। इसका रूप एक हद तक आसपास के वातावरण के साथ घुल मिल गया था और यह बिना किसी सामान्य आवाज के ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए एक चौंकाने वाली गति से उसकी ओर भाग रहा था। इसकी गति बहुत चौंकाने वाली और अकल्पनीय थी। उस पल और अगले पल छाया 100 गज दूर थी, ठीक उसके सामने। वांग बाओले के पास आगे सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी दाहिनी हथेली उठाई और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे सुपरनोवा चालू हो गया। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ धूल और मिट्टी हवा में उड़ गई। वांग बाओले ने हमले की ताकत का इस्तेमाल करके उस पारभासी आकृति से दूर छलांग लगाई जो उसके पास आ रही थी। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। आकृति हवा में कट गई और उस जगह पर जा गिरी जहां वांग बाओले खड़े थे। जब वांग बाओले ने पलटकर देखा तो वह अब पारभासी नहीं थी, बल्कि उसका असली रूप सामने आ गया था। ये 5 पीढ़ी के आकाश कबीले की पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का साधक था। वह स्पष्ट रूप से अचंभित दिख रहा था। वह वही था जो उसे शिकार करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहा था, जोऊफी। जोऊफी को देखकर वांग बाओले के दिल में चिंता की लहर दौड़ गई। आत्मा क्यूई की लहरें जोऊफी से टकराईं, जिससे उसके शरीर पर एक दमनकारी भार पैदा हो गया। ये स्पष्ट था कि जोऊफी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के शुरुआती चरणों में नहीं था, बल्कि मध्य चरण में दिखाई दे रहा था। उसके मंत्र भी विचित्र थे। अगर वांग बाओले को अपने मच्छरों की दृष्टि के क्षेत्र की मदद नहीं मिलती तो वह किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह बिना एहसास के तुरंत मारा जाता। दिलचस्प, यही कारण है कि आप संघ के 100 अंकुरों में से एक बन गए। अगर हम पृथ्वी पर होते तो आपके जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से मारना एक चुनौती होती, लेकिन यहाँ आपके लिए कोई बच नहीं सकता। जोऊफी ने वांग बाओले को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। उसने व्यंग्य किया। उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विलक्षण प्रतिभा को मारना कुछ ऐसा था जिसे वह एक शानदार जीवन अनुभव मानता था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा और पूरी बात रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि मैं भविष्य में इसे फिर से देखने का आनंद ले सकूं। जोऊफी के हाव भाव में विकृति थी जिससे वांग बाओले की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसका गुस्सा फूट पड़ा और वह चिल्लाया, लानत है तुम पर, तुम्हारे पूर्वजों को नरक में जाने दो। वांग बाओले चिल्लाया। वह भागा नहीं और इसके बजाय अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। उसने कई सारे अनमोल खजाने निकाले और बिना सोचे समझे उन्हें हवा में फेंक दिया। अनगिनत खजाने आसमान में छा गए और जोऊफी की ओर उड़ गए।
एकमात्र सच्ची सांस क्षेत्र का साधक जिसके पास तीसरी श्रेणी के अनमोल खजाने का एक गुच्छा है। तुम अपने जीवन के लिए लड़ने के भी लायक नहीं हो। झोउ फेई ने अपना सिर हिलाया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उन सभी को दूर भगाने वाला था। तभी जब झोउ फेई की ओर भारी मात्रा में धन संपत्ति निकालने के बाद झोउ फेई ने अपनी रक्षा कम कर दी, तो वांग बाओले ने अपने भंडारण कंगन से एक कृपाण निकाली। कृपाण 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध था। जैसे ही कृपाण दिखाई दिया, आसमान बदल गया। आसमान में एक चौंका देने वाली ऊर्जा शक्ति फूट पड़ी, जिससे एक काला बवंडर बन गया जो वांग बाओले के चारों ओर उछला और चीखा और सभी दिशाओं में फैल गया। बवंडर के अंदर एक विशाल मगरमच्छ की आकृति दिखाई दी और उसने एक जोरदार गर्जना की। चेहरे पर एक भयावह भाव और आंखों में युद्ध की लालसा लिए वांग बाओले ने दोनों हाथों से कृपाण को पकड़ लिया और एक ही छलांग में काले बवंडर से बाहर निकल गया। उसने कृपाण को उठाया और उसे झोउ फेई की ओर तेजी से फेंका। जैसे ही कृपाण नीचे उतरी, बवंडर में मौजूद मगरमच्छ ने अपनी पूंछ को बाहर निकाला। इसकी विशाल पूंछ वांग बाओले के शरीर में समा गई, जिससे उसकी शक्ति बढ़ गई और वह तेजी से उसके पास पहुंचा। झोउ फेई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके विचार तूफानी लहरों में बह गए और वह अविश्वास और सदमे से अभिभूत हो गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। धार्मिक आयुध का प्रकट होना झोउ फेई की उम्मीदों से परे था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वांग बाओले के पास वास्तव में धार्मिक आयुध होगा। इसके अलावा वांग बाओले ने शुरू में उसे दृश्य विकर्षण के लिए असंख्य खजाने फेंके थे। अचानक और अप्रत्याशित हमला एक धरती को हिला देने वाली बिजली की तरह था जिसने झोउ फेई को गिरा दिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में, जब उसका मन भ्रम की स्थिति से घिरा हुआ था, उसने अचानक दहाड़ लगाए। उसकी विशेषताएं विकृत हो गईं और उसने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और अपने जीवन के खून का एक कौर थूक दिया। उसके पीछे उसके पिछले जन्मों के 3 रूप प्रकट हुए। वे उसके खून में मिल गए और बाद में उसे एक खूनी हथेली में बदल दिया जो धार्मिक आयुध की ओर दौड़ी। जैसे ही हथेली ने धार्मिक आयुध पर प्रहार किया, झोउ फेई ने एक बैंगनी ढाल निकाली। इससे एक विशाल आभा निकल रही थी। ये भले ही धार्मिक आयुध से मुकाबला न करे, लेकिन ये कम से कम छठी कक्षा का एक अनमोल खजाना लग रहा था। झोउ फेई ने अपनी पूरी ताकत से आने वाले हमले का बचाव करने की तैयारी की। जब झोउ फेई ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, तो वांग बाओले अपने हाथों में कृपाण लेकर काले बवंडर से बाहर निकल आया। उसके शरीर के अंदर से एक विशाल, भयानक शक्ति फूट पड़ी और आसमान तक पहुंच गई। विस्मय और आतंक पैदा करने वाली यह शक्ति वांग बाओले के भीतर से, दुनिया से और यहाँ तक कि एक हद तक पूरी आकाशगंगा और ब्रह्मांड से आती हुई प्रतीत हुई। प्रबुद्ध, उसके हृदय के अंदर उन शब्दों के उच्चारण मात्र से ही अपार शक्ति आकाश में गरजने लगी, जिससे एक अपार, अवर्णनीय दमनकारी ऊर्जा का निर्माण हुआ जो दूर दूर के तारों से उत्पन्न हुई प्रतीत हुई। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन चेतना जागृत होने की कगार पर थी। ऊर्जा शक्ति का उदय बहुत अचानक और बहुत तेजी से हुआ। झोउ फेई, उसकी आत्मा क्यों ही फूट रही थी और पूरी ताकत से अचानक सोचने की सारी क्षमता खो बैठी। आतंक के उसके दिमाग पर कब्जा करने से पहले ही उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई। उसके शरीर के अंदर आराम करने वाली साधना बिना रुके कांप उठी और कांप उठी। उसकी आंतों से पूरी तरह असहायता और नपुंसकता की सहज भावना उभरी। उसे अचानक भागने की इच्छा हुई। जैसे जैसे उसका दिमाग हिल रहा था, उसका जादू खत्म होने के संकेत दे रहा था। मानसिक विस्फोट के कारण उसके सामने मौजूद छोटी बैंगनी ढाल पर उसका नियंत्रण भी कम हो गया और अस्थिर होने के संकेत दिखाई दिए। सब कुछ एक पल के भीतर हुआ। जैसे ही झोउ फेई की मानसिक शक्ति डगमगाई और उसके जादू और अनमोल खजाने पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया, वांग बाओले ने आगे बढ़कर अपनी कृपाण को खूनी हथेली के निशान पर घुमाया। हवा में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट गूंजी। खूनी हथेली का निशान धार्मिक आयुध से टकराया, उनकी टक्कर आसमान में जोर से गूंजी। खूनी हाथ 2 टुकड़ों में कट गया, तुरंत बिखर गया। वांग बाओले ने मुंह से खून थूका, लेकिन उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति भयंकर और क्रूर बनी रही। उसकी आंखों में पागलपन की झलक थी क्योंकि उसने कृपाण को कसकर पकड़ लिया और बैंगनी ढाल पर वार किया। एक और जोरदार टक्कर हवा में चीरती हुई आसमान में उठी। टक्कर की ताकत ने छोटी बैंगनी ढाल को तुरंत दूर धकेल दिया और झोउ फेई की छाती पर वार किया। वांग बाओले के धार्मिक आयुध के सामने आते ही उसके मुंह से खून की एक बूंद बह निकली और एक ही बार में उसके पास से निकल गई। झोउ फेई के माथे पर खून की एक पतली सी लकीर उभर आई। तलवार उसके सिर में नहीं घुसी थी। उसने अचानक दर्द से चीख निकाली और उसका शरीर तेजी से पीछे की ओर उड़ गया, क्योंकि वह 100 गज दूर चला गया। पीछे हटते झोउ फेई को घूरते हुए वांग बाओले ने अफसोस के साथ आह भरी। उसके हमले से होने वाली प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी और उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा था। अचानक कमजोरी ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया और उसका सिर बिना रुके बजने लगा। उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक चमक उठी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एक पल में
उसके चारों ओर से 10 मच्छर, जो छिपे हुए थे और घात लगाए बैठे थे, बाहर निकले और सीधे जोऊ फेई की ओर उड़ गए। 10 मच्छर पहले ही पूरे इलाके में फैल चुके थे। जब जोऊ फेई पहली बार दिखाई दिया तो वांग बाओले ने तुरंत उनकी शक्ति में काफ़ी असमानता का आकलन कर लिया था। जोऊ फेई को मारना संभव था, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। उसने इसी हिसाब से योजना बनाई थी। अगर संभव हुआ तो वह उस आदमी को मार देगा, अगर नहीं तो उसे कम से कम उसे डराना तो था। इन्हीं विचारों के कारण उसने मच्छरों को नहीं भेजा था और अपने धार्मिक हथियारों से अचानक हमला करने से पहले अपने कई अनमोल खजानों का इस्तेमाल ध्यान भटकाने के लिए करने का फैसला किया था। उसने मन ही मन शास्त्र की शुरुआत भी कही थी, जो डराने की रणनीति और अपनी क्षमताओं को अस्थायी रूप से बढ़ाने और अंतिम हमला पूरा करने का एक साधन था। साथ ही उसने असफल होने की स्थिति में एक बैकअप योजना के बारे में भी सोचा था, और वह थी मच्छर। पॉन्ड क्लाउड रेन फॉरेस्ट बीस्ट टाइड के दौरान, साथ ही कूलम बेसिन में अपने अनुभवों के बाद, वांग बाओले अपने हमलों और रणनीतियों में और भी क्रूर और गणनाशील हो गया था। मच्छरों को सफल होने देने के लिए उसने अपने दांत पीस लिए और जोऊ फेई का ध्यान भटकाने के लिए तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही जोऊ फेई ने अपना सिर उठाया और वांग बाओले की दिशा में देखा, 10 मच्छर झुंड में आ गए। जोऊ फेई के होठों से अचानक दर्द की चीख निकली। उसका शरीर सूज गया और असहनीय दर्द और एक अवर्णनीय खुजली ने उसे पागल कर दिया। उसके शरीर ने गुनगुनाया और अचानक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जो बाहर की ओर लहरदार हो गया। इसने 9 मच्छरों को चकनाचूर कर दिया। ग्रे मच्छर अजीब तरह से वहीं रहा और आगे की ओर दौड़ता रहा। इसने जोऊ फेई के हाथ पर बुरी तरह से काटा और उसके शरीर पर अचानक नीले रंग का एक धब्बा फैल गया। जोऊ फेई तुरंत घबरा गया। वह जल्दी से पीछे हटा, मुंह भर खून थूका और ग्रे मच्छर को कुचलने की कोशिश की जो उसके शरीर में घुसने की पूरी कोशिश कर रहा था। वांग बाओले ने तेजी से पीछे हटते जोऊ फेई पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने बाद वाले का पीछा नहीं किया। वह अपने शरीर के अंदर म्यान में भूरे रंग के मच्छर को छोड़कर मच्छरों के तुरंत पुनर्जीवित होने को महसूस कर सकता था। भूरे रंग का मच्छर तुरंत पुनर्जीवित नहीं हुआ, लेकिन म्यान के अंदर स्पष्ट रूप से बन रहा था। थोड़ी देर बाद ये फिर से तैनात होने के लिए तैयार था। उसने राहत की सांस ली, मुड़ा और जंगल में और अंदर की ओर भाग गया। इस लड़ाई ने उसे एहसास दिलाया कि फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में एक साधक और उसके बीच दरार है। भले ही यह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक के साथ उसकी पहली लड़ाई नहीं थी, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी। आखिरकार आखिरी बार जब उसने किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब वह झाओ यामिंग और झुओ यिफान के साथ मिलकर उस विशाल पेड़ के खिलाफ लड़ा था, जो कि सीधा फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में था। उस समय इतनी तीव्र और सीधी लड़ाई नहीं हुई थी जैसी उसके और जोऊफी के बीच हुई थी। वह जानता था कि उसके पास लड़ाई जीतने का मौका है। हालांकि उसके पास जो धार्मिक आयुध था, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक सच्चा श्वास क्षेत्र का साधक पूरी तरह से इस्तेमाल और नियंत्रित कर सके। भले ही उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था और शास्त्र का उच्चारण किया था, जोऊ फेई को भयभीत किया था और उसके मंत्र और दिव्य खजाने दोनों को अस्थिर कर दिया था, वह खुद अपने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के भौतिक रूप पर भरोसा कर रहा था ताकि वह धार्मिक आयुध को जबरन इस्तेमाल कर सके। उसकी रणनीति काम कर गई थी, लेकिन ये सही नहीं थी। वह जोऊ फेई को मारने में विफल रहा। उसके शरीर पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। अगर उसने 3 बार से अधिक इस विधि का इस्तेमाल किया तो दुश्मन को उसे बाहर निकालने के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि वह खुद ही गिर जाएगा। मुझे उसे मारने के लिए बहुत चोट लगने और लगभग मरने का जोखिम उठाना पड़ेगा। वांग बाओले ने गंभीरता से सोचा और अपने विकल्पों को तौला। उसने जल्दी से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। फिर बड़े अफसोस के साथ वह जंगल की गहराई में गायब हो गया। जंगल में उसके पीछे जल्दबाजी में पीछे हट रहा पीला चेहरा वाला जोऊ फेई था। उसने महसूस किया कि वांग बाओले ने अपना पीछा जारी नहीं रखा था और अपने दांत पीसने लगा। वास्तव में अपनी गंभीर चोटों के बावजूद उसका पिछला पीछे हटना एक जाल था। उसका इरादा वांग बाओले को अपने पीछे आने के लिए लुभाने और वांग बाओले पर फिर से हमला करने के अवसर के रूप में इसका उपयोग करने का था। उसने अपने दिमाग में यह भी अभ्यास कर लिया था कि वह पीछे हटते समय कैसे जवाबी हमला करेगा। हालांकि वांग बाओले ने उसका अनुसरण नहीं किया। धूर्त कमीना, जोऊ फेई ने अपने मुंह से खून पोंछा। उसने अपनी सांस को नियंत्रित किया और अपने माथे पर लगे घाव को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। अपने दाहिने हाथ पर नीले धब्बे को देखते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह एक भयानक जहर की तरह था जिसे वह अपनी साधना का उपयोग करके केवल दबा सकता था, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता था। उसका हाथ सुन्न और छूने पर बर्फ जैसा ठंडा था। इससे जोऊ फेई भयभीत हो गया। ये सोचना कि वह एक मध्य चरण के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक, एक सिद्ध सत्य श्वास क्षेत्र साधक के हाथों इतनी बुरी तरह पीड़ित हुआ था। वह बाद वाले को मारने में भी कामयाब नहीं हुआ। वह अपने दिल में भड़के हुए क्रोध को शांत नहीं कर सका।
हालांकि जल्द ही उसकी आंखों में एक अभूतपूर्व भूख दिखाई दी और उसकी सांसें असमान हो गईं। उसके पास वास्तव में एक धार्मिक शस्त्र है। झोउ फेई पहले की लड़ाई को याद करते हुए और अधिक उत्साहित हो गया। वह धार्मिक शस्त्र की दुर्लभता और मूल्य को अच्छी तरह से जानता था, यहाँ तक कि उसके पास केवल छठी कक्षा का एक अलौकिक खजाना था। वह वर्षों से धार्मिक शस्त्र के लिए तरस रहा था, हालांकि धार्मिक शस्त्र बहुत महंगा था। वह बस एक खरीदने में असमर्थ था और इसलिए उसे अपना नहीं सकता था। हालांकि एक धार्मिक शस्त्र एक सिद्ध सत्यश्वास क्षेत्र साधक के हाथों में प्रकट हुआ था। शुरुआती चिंता और भय के बाद उसे जो आश्चर्य और उत्साह मिला वह अवर्णनीय था। यह विशेष रूप से तब हुआ जब उसने धार्मिक शस्त्र की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। जैसे जैसे वह उस भय के बारे में सोचता गया जिसने उसे अभिभूत कर दिया था, उसकी भूख बढ़ती गई। उसके दिमाग में धार्मिक आयुध की शक्ति ही उसके आतंक का कारण रही होगी। ये कम से कम 8वीं कक्षा का धार्मिक आयुध है। अब यह मेरा है। झोउ फी की आंखों में उत्साह चमक उठा। शुरू में उसने वांग बाओले का पीछा किया था क्योंकि उसे बाद वाले को चुप कराने का मिशन दिया गया था। हालांकि उसका लक्ष्य बदल गया था। वांग बाओले को चुप कराना बस एक गौण उद्देश्य था। उसका असली उद्देश्य वांग बाओले को मारने के बाद उसके धार्मिक आयुध को अपने पास रखना था। उसने सोचा कि कैसे धार्मिक आयुध के साथ वह एक सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र साधक के खिलाफ एक हद तक अपनी जमीन पर टिक सकता है, और वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। हालांकि उसके दाहिने हाथ पर नीले धब्बे पर सुन्न बर्फीली भावना और उसके माथे पर खून ने उसे बहुत अच्छी तरह से एहसास कराया कि वांग बाओले कितना मुश्किल दुश्मन था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, अपना दाहिना हाथ उठाया और एक गोल मनका निकाला और उसे तोड़ दिया। एक पल में आसमान में घना काला धुआं उठ गया। जल्द ही जंगल के चारों कोनों से कई छायाएं उसकी ओर तेजी से बढ़ीं। वे 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के बचे हुए दर्जन भर सिद्ध सच्चे श्वास क्षेत्र साधक थे। वे प्रकट हुए और अस्त व्यस्त झोउ फेई को देखा और वे सभी तुरंत घबरा गए। हालांकि उन्होंने झोउ फेई से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। वांग बाओले बुरी तरह घायल हो गया है। आप सभी को उसका पीछा करना है। मैं उसे मारने वाले के लिए इनाम की मांग करूंगा। आपको 20 टुकड़े मिलेंगे और आप तुरंत फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। झोउ फेई ने धीरे से कहा। जब बाकी लोगों ने सुना कि उसने क्या कहा था तो उनकी सांसें तेज हो गईं और उनके चेहरे तुरंत लाल हो गए। उन्होंने उनके आदेशों का पालन किया और झोउ फेई द्वारा बताए गए दिशा में अपना पीछा करना शुरू कर दिया। झोउ फेई पीछे पीछे चला। उसने अपने सामने दर्जन भर साधकों को घूरा। उसकी निगाहों में अवमानना और उदासीनता छिपी हुई थी। उनका एकमात्र उद्देश्य वांग बाओले को थका देना था। अगर वे वांग बाओले को फिर से धार्मिक आयुध का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकें तो यह और भी बेहतर होगा। उनके द्वारा वांग बाओले को थका देने के बाद वह बाद वाले को अधिक आसानी से मार सकेगा और धार्मिक आयुध पर अपना हाथ रख सकेगा। अगर बाकी लोग युद्ध में नहीं मारे गए और उन्हें पता चला कि उनके पास धार्मिक आयुध है तो वह उन्हें आसानी से मार सकता था और चुप करा सकता था। उनकी मौत का दोष वांग बाओले के सिर पर होगा। योजना दोषरहित थी। इस विचार से झोउ फी की आंखों में लालच और उत्साह और अधिक चमक गया। बाकी लोगों के साथ वह जंगल की गहराई में गायब हो गया। जंगल में वांग बाओले बुरी तरह से घायल हो गया था और भारी सांस ले रहा था। सबसे गंभीर चोट धार्मिक आयुध का उपयोग करने से हुई प्रतिक्रिया से आई थी। अगर उसके पास 100% आत्मा मेरिडियन नहीं होते और उसने संपीड़न कला का अभ्यास नहीं किया होता जो लिटिल मिस्सी ने उसे सिखाया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी साधना सामान्य रूप से पूर्ण सत्यश्वास क्षेत्र की साधना से बहुत अधिक हो गई थी, तो प्रतिक्रिया और भी बदतर होती। सौभाग्य से मिस्टिक ट्रेस फॉग के बारे में उनकी समझ एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। अपनी निरंतर खोज और आगे की यात्रा में धुंध की शुरुआती दुर्लभ झलकें और भी ज्यादा होती गईं जैसे जैसे वह अपनी दिशा में आगे बढ़ता गया। तभी उसने अपने आसपास बिखरे मच्छरों के दृश्य क्षेत्र में 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के सिद्ध सत्यश्वास क्षेत्र के साधकों को देखा। वे बस यह नहीं जानते कि कब रुकना है। वांग बाओले ने भौहें सिकोड़ीं। उसने उन्हें अनदेखा किया और अपनी गति तेज कर दी जब तक कि वह उस क्षेत्र के केंद्र में नहीं पहुंच गया जहां मिस्टिक ट्रेस फॉग बनेगा। उसने आसपास का अध्ययन किया और अचानक घूम गया। भागते रहने के बजाय उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और 7वीं श्रेणी का धार्मिक आयुध अपनी कृपाण निकाली। कृपाण को घुमाते हुए उसने जमीन पर 50 गज की चौड़ाई वाला एक घेरा बनाया। वह घेरे के बीच में स्थिर खड़ा रहा। उसके हाथ में धार्मिक आयुध था और वह दूर के जंगल में ठंडी निगाहों से देखता रहा। जल्द ही कई छायाएं बाहर निकली और वांग बाओले को घेर लिया। जो कोई भी इस घेरे में प्रवेश करता है वह मर जाता है। वांग बाओले ने अपने आसपास के लोगों को ठंडी निगाहों से देखा। उसने अपनी कृपाण को पकड़ लिया। उसकी धार की नोक जमीन की ओर थी। उसकी आवाज का लहजा सहज था। उसके थोड़े गोल शरीर से अचानक एक तीव्र युद्ध की आभा फूट पड़ी। एक काला बवंडर उसके चारों ओर चक्कर लगाता हुआ तेजी से बढ़ती धुंध को ढक रहा था।
काले बवंडर के भीतर एक क्रूर विशालकाय मगरमच्छ मंडरा रहा था। फूटती हुई आत्मा की ऊर्जा गर्जना करती हुई आसमान की ओर उठी। हवा में मौत मंडरा रही थी और वांग बाओले के शब्दों के साथ एक ठंडी, निर्दयी आभा बाहर की ओर बढ़ रही थी। हमलावरों को आसपास के तापमान में अचानक गिरावट महसूस हो रही थी। उसके शब्द, उसके खून से सने कपड़े और उसकी बर्फीली निगाहें एक चौंकाने वाली शक्ति से भरी हुई लग रही थीं, जिसने उसे सुनने वाले सभी साधकों को भयभीत कर दिया और उन्हें अंदर तक हिला दिया। यह ऐसा था जैसे मृत्यु के देवता की चेतावनी। धीरे धीरे वांग बाओले के इर्द गिर्द के साधक भारी सांस लेने लगे। वे सभी बहुत तनावग्रस्त और सतर्क थे और वे तुरंत पास नहीं आए। घेरा और उसके बीच में खड़े व्यक्ति ने उन्हें बहुत चौंका दिया था। वे मूर्ख नहीं थे। जो कोई जोहफी से लड़कर बच गया हो वह शायद ही कमज़ोर हो। नतीजा, जंगल में, चाहे वह अपने घेरे के बीच में वांग बाओले हो या उसके चारों ओर साधकों का समूह, सभी धीरे धीरे शांत हो गए। क्षेत्र में एक मौत का सन्नाटा छा गया जो केवल सांसों से टूट रहा था। वांग बाओले ने समूह को शांत और ठंडी आंखों से देखा। वह बेफिक्र दिख रहा था, जैसे उसने सारी चिंताएं और बेचैनी दूर कर दी हो और उसे अपने जीवन और मृत्यु की कोई चिंता न हो। उसे अपने से पहले 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों की कोई परवाह नहीं थी। भले ही उसने धार्मिक आयुध का उपयोग न किया हो, भले ही वह बुरी तरह घायल हो गया हो, लेकिन उसके लिए मौत की लड़ाई में उनका सफाया करना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसकी एकमात्र वास्तविक चिंता पहले के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक की थी। वह आदमी स्पष्ट रूप से खुद से आगे निकल गया था और खुद को फिर से बाहर करने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण था कि उसने उसे थका देने और उसकी ताकत का परीक्षण करने के लिए ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों का उपयोग किया था। वह आदमी शायद पास में ही छिपा हुआ था, उन्हें ध्यान से देख रहा था। ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं पता कि मिस्टिक ट्रेस फॉग यहाँ दिखाई देगा। वांग बाओले ने अपनी समझ की पुष्टि करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह आश्चर्यजनक नहीं था। वह जानता था कि मिस्टिक ट्रेस फॉग का उपयोग करके हर जगह टेलीपोर्ट करने के लिए बहुत कम मूर्ख हैं। इस मामले में सबसे अच्छी रणनीति देरी की रणनीति का उपयोग करना है। वांग बाओले ने तब अपना मन बना लिया। 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध से प्रतिक्रिया बहुत अधिक थी। उसने अभी अभी इसके प्रभावों को दबाया था और जब तक यह उसका अंतिम उपाय न हो तब तक वह इसका दूसरी बार उपयोग नहीं करेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। 30 सांसों की अवधि बीत गई और हवा में दमनकारी आभा मजबूत और तनावपूर्ण होती गई। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधक हरकत में आने लगे। वांग बाओले अपने हाथ में धार्मिक आयुध कृपाण पकड़े हुए खड़े थे, जिससे योद्धा देवता जैसी आभा निकल रही थी। काला बवंडर और मगरमच्छ जो अंदर और बाहर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे, एक भयानक पृष्ठभूमि बना रहे थे और उनकी भयावह आभा में इजाफा कर रहे थे। हालांकि गतिरोध अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता था। धीरे धीरे उसके आसपास के दर्जन भर लोगों की सांसें धीमी हो गईं। उनकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। कुछ साहसी लोग वांग बाओले की ओर बढ़े, गुर्राते हुए। सब लोग साथ मिलकर हमला करें। ये वांग बाओले सिर्फ एक आदमी है। जैसे ही ये शब्द निकले, 3 लोग आगे बढ़े और घेरे में घुस गए। दूसरों की आंखों में भी हत्या की मंशा चमक उठी। वे भी घेरे में घुस गए, अपने अनमोल खजाने और मंत्रों को बाहर निकालते हुए। एक पल में रंगों के विस्फोट ने घेरे में मौजूद वांग बाओले पर हमला कर दिया। जैसे ही पहले 3 लोग घेरे में आए, वांग बाओले की आंखों में हिंसा चमक उठी। वह बिजली की तरह तेजी से उछला और तुरंत आगे बढ़ा। उसने कृपाण से हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने बाएं हाथ से मुट्ठी बनाई और पहले की प्रतिक्रिया से लगी चोटों की परवाह किए बिना मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुपरनोवा तुरंत फट गया। इसने एक भंवर बना दिया जिसने सब कुछ चीर दिया, सीधे 5 पीढ़ी के 3 स्काई कबीले साधकों से टकराया। टक्कर लगने पर तीनों लोगों ने प्रतिरोध किया और बिना किसी लाभ के वापस लड़े। उनके होठों से खून के पूल बह रहे थे और उनके शरीर पीछे की ओर उड़ रहे थे। वांग बाओले के स्टोरेज ब्रेसलेट के एक झटके के साथ 3 उड़ती हुई तलवारें बाहर निकलीं और उनके माथे में जा लगीं। एक के बाद एक जोरदार धमाकों के साथ तीनों लाशें घेरे के बाहर गिर गईं। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। दूसरे लोग जो हमला करने वाले थे, वांग बाओले के अचानक सिर घुमाने और हिंसा की हवा में उड़ने से घबराकर स्तब्ध रह गए। वे आगे अतिक्रमण करने से डरते हुए तेजी से घेरे से बाहर निकल गए। जो कोई भी इस घेरे में प्रवेश करता है वह मर जाता है। वांग बाओले ने अपने अंदर के खून को शांत तरीके से दबाने और बाकी लोगों का ध्यान आकर्षित किए बिना धीरे धीरे अपने मुंह में खून को निगलने के बाद शांत भाव से कहा। हवा में खून की भारी गंध और उसके शरीर से निकलने वाली हिंसा की आभा ने उसके दोहराए गए शब्दों को उसके पहले कथन से कहीं अधिक भयानक वजन दिया। दमनकारी, भयावह आभा के तहत उसके चारों ओर के साधक कुछ और कदम पीछे हट गए। जब उन्होंने वांग बाओले को देखा तो वे डरे हुए थे। वे कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले थे जो सिद्ध सत्य श्वास क्षेत्र में था, लेकिन उसके पास ऐसी भयानक और विक्षिप्त लड़ाई क्षमताएं थीं।
किसी ने वांग बाओले के हाथ में कृपाण देखी थी, लेकिन उसके पास इसके बारे में और सोचने का समय नहीं था। वांग बाओले ने समूह के सामूहिक पीछे हटने पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तभी काले बवंडर के भीतर, जहां कोई आंखें नहीं देख सकती थीं, मिस्टिक ट्रेस फॉग इकट्ठा होना शुरू हो गया और बिना आवाज के बन गया। वांग बाओले को लगा कि उसके पीछे टेलीपोर्टेशन होने वाला है। उसने एक लापरवाही से कदम पीछे लिया, फिर दूसरा। कृपाण पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। जंगल में थोड़ी दूर पर झोउ फेई बिना पलक झपकाए अपने सामने चल रही लड़ाई को देख रहा था। उसका माथा धीरे धीरे सिकुड़ गया। ट्रू ब्रीथ लोक के साधकों की कमजोरी ने उसे बहुत नाराज किया। बकवास का ढेर। फिर भी वांग बाओले यहाँ खुद को क्यों फंसा रहा है? झोउ फेई की आंखों में संदेह भर गया। उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि वह इसे और नहीं खींच सकता। उसने नाक सिकोड़ी। अपना दाहिना हाथ उठाकर वह जादू करने वाला था। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि उससे थोड़ी दूरी पर धुंध का एक झोंका तेजी से इकट्ठा हो रहा है। धुंध को देखकर वह स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे का भाव जल्द ही बदल गया। रहस्यमय ट्रेस कोहरा। धिक्कार है, उसे पता था कि यहाँ एक रहस्यमय ट्रेस कोहरा होने वाला है। वह भागने की कोशिश कर रहा है। तुम बेकार के मूर्ख, उसे रोको, जल्दी करो। झोउ फेई को अब खुद को छिपाने की चिंता नहीं थी क्योंकि वह चिल्ला रहा था। घबराकर वह अचानक तेजी से बाहर निकला और पीछे हटते हुए वांग बाओले की ओर बढ़ा। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों ने झोउ फेई की उग्र चीख सुनकर अपने दांत पीस लिए और वांग बाओले की ओर घेरे में घुस गए। हालांकि जैसे ही वे घेरे में आए, उनमें से सभी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वे कांपने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा भाव था। जल्द ही वे सभी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए और खुजलाने लगे। वे समझ नहीं पाए, वे एक पल पहले ठीक थे। हालांकि उन्हें अचानक खुजली होने लगी, या तो हाथ में, उनकी पीठ में, या उनकी जांघ में, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग जगह पर। यह एक अवर्णनीय अनुभूति थी। यह एक ऐसी खुजली थी जो असहनीय थी, जिसने उन्हें सहज रूप से इसे खुजलाने के लिए मजबूर किया। जब वे खुजला रहे थे, वांग बाओले ने अचानक अपना बायां हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से एक बिजली का चाप निकला और सभी दिशाओं में उड़ गया। बिजली पूरी तरह से बिजली से बनी तलवार की तरह साधकों पर फट गई। एक पल में 2 लोगों के माथे में छेद हो गया। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के बचे हुए साधकों में तुरंत आतंक छा गया। तभी झोउ फेई आया, जो गुस्से से चिल्ला रहा था और सीधे घेरे में जा घुसा। वह 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों के पीछे था और उसने तुरंत हमला कर दिया। उसने उन सभी पर एक लात मारी, जिससे उनके होठों से खून बहने लगा। साधक आगे पीछे नहीं हट सकते थे। झोउ फेई ने उन्हें अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और एक लात से उन्हें वांग बाओले की ओर उड़ा दिया। वह पीछे पीछे चला, उसकी आंखों में हत्या और लालच था, और वह सीधे वांग बाओले पर टूट पड़ा। मर जाओ, उसने हाथ की मुहर बनाते हुए चिल्लाया। उसके दोनों तरफ काले कोहरे का एक बादल दिखाई दिया, जो 2 विशाल काले हाथों में बदल गया और वांग बाओले को पकड़ लिया। वांग बाओले ने देखा कि झोउ फेई ने अपने कबीले के लोगों की जान की निर्दयता से अवहेलना की और उन्हें उसे जाने से रोकने के लिए मानव हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने अपना बायां हाथ उठाया और अचानक उसे धरती पर पटक दिया, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंग फूट पड़ी। धरती से अचानक बिजली के बोल्ट फट पड़े, जिससे पूरा इलाका बिजली के क्षेत्र में बदल गया। उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जमीन से उड़े बिजली के बोल्ट हवा में आपस में मिल गए, जिससे बिजली से बनी तलवारें बन गईं। हवा में तलवारों के आपस में टकराने से बिजली की तलवारों का जाल बन गया। आसमान में एक गरजती हुई गर्जना हुई और 5 पीढ़ी के स्काई कबीले के साधक जो एक लात से उसकी ओर उड़ रहे थे, वे अपने दृष्टिकोण में रुक गए। वांग बाओले अचानक पीछे हट गया। उसका एक पैर उसके पीछे मिस्टिक ट्रेस फॉग में चला गया था। वह टेलीपोर्ट होने के कगार पर था। हालांकि झोउ फेई मुश्किल से अपने पुरस्कार को हाथ से जाने दे सकता था। वह घृणा और पछतावे से भर गया। उसे खुद से बहुत अधिक सतर्क होने के लिए घृणा हो रही थी। उसे दूसरों को वांग बाओले को परेशान करने की कोशिश नहीं करने देनी चाहिए थी। उसे बहुत अधिक चोट लगने का जोखिम उठाना चाहिए था और वांग बाओले को मार देना चाहिए था। जब उसने वांग बाओले के पीछे काले बवंडर में छिपी धुंध को देखा तो वह पागलों की तरह चिल्लाया। अपना दाहिना हाथ उठाकर उसने अपने माथे पर जोर से मारा और उसके पीछे उसके पिछले 3 जन तुरंत दिखाई दिए। वे तुरंत विघटित हो गए और एक काली क्यूई बन गई जो उसके शरीर में फैल गई और उसके पूरे शरीर पर अनेक काले निशान बन गए। रहस्यवादी तकनीक ने उसे अस्थायी रूप से उन्नत क्षमताएं प्रदान की। झोउ फेई ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी गति दोगुनी कर दी। एक गगनभेदी विस्फोट के साथ वह बिजली के जाल से बाहर निकलकर वांग बाओले के सामने आ गया। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखों में एक पागल और हिंसक चमक के साथ वांग बाओले को जोर से पकड़ लिया। वांग बाओले इसके लिए तैयार था। उसने धुंध में आधा डूबे होने के बावजूद अपनी रक्षा नहीं छोड़ी थी।
जैसे ही झो फेई उसके पास पहुंचा, उसने अपने दांत पीस लिए और दूसरी बार हमला होने का जोखिम उठाते हुए अपना दाहिना हाथ झो फेई की ओर बढ़ाया। जोर से चिल्लाते हुए उसने 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध कृपाण की शक्ति जारी की और उसे आगे की ओर उड़ा दिया। उनके चारों ओर बवंडर तुरंत भड़क उठा। बवंडर में काला मगरमच्छ अपनी पूंछ को बाहर निकालते हुए चिल्लाया। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा वांग बाओले के हाथों में कृपाण में समा गई और झो फेई से सीधे टकरा गई। हवा में तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक अकल्पनीय विनाशकारी विस्फोट हुआ और सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे 100 गज के दायरे में सभी पौधे नष्ट हो गए। घायल 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के साधकों ने देखा कि उनकी दृष्टि काली हो गई है। उनके शरीर तुरंत चकनाचूर हो गए, फिर एक विस्फोट में अलग हो गए। झो फेई ने खून थूकना शुरू कर दिया। वह पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ 100 गज से ज्यादा पीछे हटने से पहले उसका दाहिना पैर जमीन पर टिका और वह स्थिर खड़ा हो गया। उसने एक और खून थूका और उसके कंधे के चारों ओर बाल ढीले हो गए। उसने अपना चेहरा उठाया, जिसका सारा रंग उड़ गया था। जहां वांग बाओले पहले खड़ा था, वहां अब उसका कोई दृश्य नहीं था। वहां केवल तेजी से फैल रहा कोहरा था जिसने झो फेई को ढंक दिया था और वह गुस्से में चिल्ला रहा था। जंगल के उस हिस्से पर कोहरा बहुत देर तक छाया रहा। रहस्यमय चंद्र क्षेत्र के भीतर चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर चंद्रमा के अंधेरे और दृश्यमान पक्षों को अलग करने वाली सीमा के साथ बाहरी क्षेत्र पर एक पर्वत श्रृंखला थी। वांग बाओले को पर्वत श्रृंखला में कहीं ले जाया जा रहा था। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने मुंह में खून उगल दिया। खड़े होने में असमर्थ वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों, नाक, मुंह और कानों से खून बह रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका रूप अस्त व्यस्त और भयावह था। वह नीचे की ओर ढलान पर दिखाई दिया था, जिससे उसका गिरा हुआ शरीर जोर से पहाड़ के नीचे लुढ़क गया और एक धंसे हुए गड्ढे में फंस गया। वह अपनी कठपुतलियों को पहरा देने के लिए बुलाने से पहले ही बेहोश हो गया। उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। न केवल उसे 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध का 2 बार उपयोग करने से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था, बल्कि उसने प्रतिक्रिया से घायल होने के दौरान सुपरनोवा और अपनी रहस्यमय बिजली तकनीक का भी उपयोग किया था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के साधक झो फेई के मंत्रों से भी प्रतिबल आया था। वांग बाओले के अंग संचयी क्षति से फटने के कगार पर थे। उसकी चोटों की सीमा लगभग उतनी ही थी जितनी उसे पॉन्ट क्लाउड रेन फॉरेस्ट में मुठभेड़ के दौरान लगी थी। वह पूरे दिन बेहोश रहा। सौभाग्य से, जबकि यह क्षेत्र चंद्रमा के दृश्य पक्ष के पास था, यह अभी भी अंधेरे पक्ष में स्थित था। कुछ साधक वहां गए। पूरे दिन बेहोश रहने के दौरान किसी ने उसे नहीं देखा। इस अवधि के दौरान उसके 9 मच्छरों ने वांग बाओले द्वारा दिए गए आदेशों का पालन किया और फिर वह आज्ञाकारी रूप से बेहोश हो गया। वे वांग बाओले के शरीर पर लेट गए और उसे नजरों से छिपा दिया। वे किसी भी व्यक्ति पर नजर रखते थे जो वहां से गुजर रहा था। चाहे वह कोई भी हो, वे तुरंत पास आने वाले व्यक्ति पर हमला कर देते और उसे पास आने से रोकते। एक दिन बाद वांग बाओले ने आखिरकार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे अभी तक अपने आसपास की स्थिति का स्पष्ट चित्र नहीं मिला था और वह अपनी उलझन से पूरी तरह से जागा भी नहीं था कि उसके शरीर के हर हिस्से में पीड़ादायक दर्द ने उसे चौंका दिया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। काफी देर बाद वांग बाओले को बैठने में कठिनाई हुई। उसने अपने आसपास की स्थिति को देखते हुए जोर से सांस ली, फिर अपनी स्थिति का आकलन किया। वह व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। टेलीपोर्टेशन के साथ खिलवाड़ करने की यही कीमत है। वांग बाओले ने मुंह बनाया। उसने धार्मिक आयुध को देखा जिसे उसने अपनी अचेत अवस्था के दौरान मौत की पकड़ से पकड़ रखा था और भावनाओं से अभिभूत था। वह जानता था कि अगर उसके पास धार्मिक आयुध नहीं होता तो वह मौत से बच नहीं पाता। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। न केवल वह बच निकला, बल्कि उसने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक को भी घायल कर दिया और उसे पागल कर दिया। इस विचार से वांग बाओले काफी प्रसन्न हुआ। छोटे लड़के, जब मैं फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग बाओले ने आदत से बाहर अपने पेट को थपथपाया। उसके पूरे शरीर में तुरंत तीव्र दर्द हुआ। वह दर्द से कांप उठा। पीड़ा कुछ समय बाद ही कम हुई। मुंह बनाते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता रहा, फिर अपने आसपास की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी चांद के अंधेरे हिस्से में था। हालांकि वह पृथ्वी ग्रह का एक कोना देख सकता था, वह चांद के दृश्यमान भाग से बहुत दूर नहीं रहा होगा। यदि वह अपनी वर्तमान घायल अवस्था में चला जाता तो किसी भी खतरे का सामना करने पर वह असहाय हो जाता। कुछ सोचने के बाद उसने 7वीं श्रेणी के धार्मिक आयुध का उपयोग करके डूबे हुए गड्ढे में एक छोटी सी गुफा खोदी। वह अंदर घुस गया, छेद को आंशिक रूप से बंद कर दिया और फिर अपने कठपुतलियों को एक तरफ पहरा देने के लिए बुलाया। वह क्रॉस लेग बैठ गया, अपनी गोली निकाली और खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। वांग बाओले ने चांद की यात्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में गोलियां तैयार की थीं। हालांकि उसे गंभीर चोटें लगी थीं। यदि वह केवल साधारण गोलियां लेता तो उसे अपनी चोटों से उबरने में बहुत समय लगता।
झुंझलाहट में वांग बाओले ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एकमात्र दुर्लभ गोली निकाली जिसमें असाधारण उपचार गुण थे। ये वह गोली थी जो उसने झाओ यामिंग और झुओ युफान के साथ ली थी जब वे कूलम बेसिन में खतरे से बच निकले थे। बचाव अभियान का नेतृत्व करने वाले इथरियल दाओ कॉलेज के डिप्टी सेक्लॉर्ड ने उन्हें ये दवा दी थी। वांग बाओले की चोटें इतनी गंभीर नहीं थीं, इसलिए उन्होंने तब इसे नहीं लिया था। उन्होंने देखा कि गोली निगलने के बाद झुओ युफान और झाओ यामिंग अपनी गंभीर चोटों के बावजूद तेजी से ठीक हो रहे थे। यह महसूस करने के बाद कि आम गोलियों में बहुत समय लगेगा, उन्होंने एक गहरी सांस ली और दुर्लभ गोली निगल ली। जैसे ही गोली उनके शरीर में गई, ये झुलसाने वाली ऊर्जा में बदल गई जो उनके पूरे शरीर में फैल गई। वांग बाओले ने तुरंत महसूस किया कि उनकी चोटें आश्चर्यजनक रूप से तेजी से ठीक हो रही हैं। चाहे वह घायल मांसपेशियां और मांस हो या टूटी हड्डियां, वे उनकी आंखों के सामने ठीक हो गईं। यहाँ तक कि उनके क्षतिग्रस्त थोड़े से काम न करने वाले अंग जो धार्मिक आयुध के उपयोग से होने वाले नुकसान का परिणाम थे, उनमें भी ठीक होने के संकेत दिखने लगे। वांग बाओले बेहद उत्साहित थे। उन्होंने अपने दिमाग और शरीर दोनों को गोली से उपचार ऊर्जा को अवशोषित करने पर केंद्रित किया और उनकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं। पूरी रिकवरी प्रक्रिया में 1 दिन लगा। 1 दिन बाद जब वांग बाओले ने अपनी आंखें खोलीं तो वह ऊर्जा से भरपूर था। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर ऊर्जा का एक अंतहीन कुआं है और उसकी साधना भी आगे बढ़ गई है। क्या आपका मतलब है कि आप इस तरह से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं? वांग बाओले बहुत खुश था। वह खड़ा हुआ और अपने जोड़ों को ढीला किया, जाने और टुकड़ों की खोज जारी रखने की तैयारी की। पिछली लड़ाई के बाद उसके पास केवल 2 टुकड़े बचे थे। उसे अभी भी फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने में बहुत समय था, इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। हालांकि जैसे ही वांग बाओले गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा और उस चट्टान को हटाने वाला था जिसका उपयोग उद्घाटन को आंशिक रूप से बंद करने के लिए किया गया था, वह अचानक जम गया। उसकी हरकतें सावधान और संयमित हो गईं, यहाँ तक कि उसकी सांस भी धीमी होने से पहले 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि निराशा ने उसे घेर लिया। ये कैसे हुआ कि चांद पर उतरने के बाद मेरी किस्मत इतनी खराब हो गई? मैं बस एक गुफा में बैठकर उपचार कर रहा हूँ। मैं एक आई होल से कैसे टकरा गया? चट्टानों के बीच से वांग बाओले ने बाहर झांका और देखा, डूबे हुए गड्ढे के बगल में ढलान पर 100 से ज्यादा की संख्या में आई होल्स। प्रत्येक आई होल का आकार 30 मीटर ऊंचा था। उनके रूप स्पष्ट रूप से मानवीय दिखते थे जब तक कि उनके शरीर को ढंकने वाली अनगिनत आंखें दिखाई नहीं देतीं। आंखों में किसी को भी पत्थर में बदलने की शक्ति थी। जैसे ही आई होल किसी भी प्राणी को अपनी निगाह में फंसाता, मंत्र सक्रिय हो जाता। प्रत्येक आई होल की युद्ध क्षमता एक सिद्ध ट्रू ब्रीथ क्षेत्र साधक के बराबर थी। हालांकि अगर यह मौत के लिए एक सच्ची लड़ाई होती तो आई होल अधिक शक्तिशाली होता। पहाड़ की गुफा के बाहर ढलान पर 100 से अधिक आई होल थे। उनके द्वारा खोजे जाने के विचार से जब वह अभी ठीक हुआ था और अधिक चोटों को सहना पड़ा, वांग बाओले का सिर धड़क रहा था। क्या दुर्भाग्य है, वांग बाओले ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। वह बाहर जाने से पहले आई होल के जाने का इंतजार करने का इरादा रखता था। उसने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन आई होल ढलान पर बिना हिले डुले खड़े रहे। वांग बाओले ने जहां से देखा वहां से झांका और दूर आसमान में एक व्यक्ति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वांग बाओले की खोपड़ी सुन्न हो गई। उसने सहज रूप से सोचा कि यह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक है। हालांकि जैसे ही वह आकृति पास आए, उसने उसे करीब से देखा और तुरंत महसूस किया कि यह कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक नहीं बल्कि एक चंद्र आत्मा थी। चंद्र आत्मा लोगों द्वारा बताई गई भूत प्रेत आत्माओं की तरह थी। इसका एक भ्रामक रूप था और यह घातक थी। यह एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक से प्रतिद्वंद्वी थी और जो मजबूत थे वे एक सिद्ध फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के साधक के बराबर थे। एक सच्चे श्वास क्षेत्र के साधक के पास चंद्र आत्मा के साथ मुठभेड़ में बचने का कोई मौका नहीं था। चंद्रमा की यात्रा के दौरान इथरियल दाओ कॉलेज के संप्रदाय के भगवान ने उनसे कहा था, अगर वे एक चंद्र आत्मा से मिलते हैं तो उन्हें तुरंत जीवन रक्षक जेड स्लिप को तोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। जेड स्लिप अब बेकार है। इसे तोड़ने का क्या मतलब है? वांग बाओले ने अपनी सांस रोक ली। उसने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट को टटोला। अंदर पड़ा 7वीं कक्षा का धार्मिक आयुध ही एकमात्र चीज थी जिस पर उसने अपनी आशा और विश्वास रखा था। उसने करीब से देखा और देखा कि चांद की आत्मा आसमान से बह रही है। यह एक युवा महिला की तरह दिख रही थी। जैसे जैसे ये करीब आती गई, आसपास का तापमान तेजी से गिरता गया। नीचे उतरते समय इसके भ्रामक बाल हवा में तैरने लगे और इसका चेहरा धुंधला अस्पष्ट था। यह जमीन पर नहीं उतरा, बल्कि आंखों के भूतों के झुंड के ऊपर हवा में मंडराता रहा। वे एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। वांग बाओले अपने सामने के दृश्य को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। वह उत्सुकता से देखता रहा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा।
चांद की आत्मा मुड़ी, आकाश की ओर बढ़ी और दूर चली गई। एक के बाद एक आंखों के भूतों ने अपने सिर नीचे किए और चुपचाप चांद की आत्मा की ओर बढ़ने लगे। वान बाओले ने राहत की सांस लेने से पहले उन्हें आखिरकार जाते हुए देखा। उसने थोड़ी देर और इंतजार किया, सुनिश्चित किया कि आगे कोई खतरा न हो, फिर सावधानी से पहाड़ी गुफा से बाहर निकल गया। उसने देखा कि चंद्र आत्मा और नेत्रभूत कहाँ जा रहे थे। ये चंद्रमा के अंधेरे पक्ष के गहरे क्षेत्रों की ओर जाता था। वह विपरीत दिशा की ओर मुड़ा और भागने लगा। मुझे जितनी जल्दी हो सके चंद्रमा के अंधेरे पक्ष को छोड़ना होगा। यहाँ बहुत खतरा है। चंद्रमा के अंधेरे पक्ष की यात्रा ने उसे आतंक में जकड़ लिया था। जैसे ही वह भागा, उसने अपने भक्षण बीज को सक्रिय करना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य अपने फाउंडेशन स्थापना कोर के लिए और अधिक टुकड़े खोजने के लिए इसका उपयोग करना था। जैसे ही भक्षण बीज ने मथना शुरू किया, वान बाओले अपने रास्ते में ही जम गया। उसके चेहरे पर अविश्वास दिखाई दिया। वह अचानक घूम गया और उस दिशा में देखने लगा जहां नेत्रभूत और चंद्र आत्मा जा रहे थे। उसके भक्षण करने वाले बीज ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था, उसी दिशा में 100 मील दूर अचानक एक आत्मा क्यूई, वर्णन से परे बेहद मजबूत और शक्तिशाली, विस्फोटक रूप से धड़क रही थी। आत्मा क्यूई की तीव्रता वान बाओले के सामने आई किसी भी चीज से परे थी। ये जिन डोमिंग के साथ मुठभेड़ में अनुभव की गई आत्मा क्यूई से 10 गुना अधिक मजबूत थी। वान बाओले आश्चर्य और संदेह के बीच झूल रहे थे। उनकी सांसें तेज हो गईं। वहां कुछ है, वहां। वान बाओले के चेहरे पर कई तरह की भावनाएं उभर आईं जब उसने चौंका देने वाली स्पिरिट क्यूई को महसूस किया। उसने स्पिरिट क्यूई की उत्पत्ति की दिशा को देखा। उसके दिमाग में एक अस्पष्ट विचार बन रहा था। इसने उसे उत्साह के साथ साथ बहुत अनिश्चितता भी दी। ये स्पष्ट था कि आइघोल्स और मून स्पिरिट क्यूई के स्रोत की ओर बढ़ रहे थे। वान बाओले ने अनुमान लगाया कि मिस्टिक लूना दायरे में राक्षस स्पिरिट क्यूई की ओर बेवजह आकर्षित हो रहे थे। स्पिरिट क्यूई हाल ही में दिखाई दी होगी, अन्यथा यह क्षेत्र लूना राक्षसों से भरा हुआ होता। चलो इसे आजमाते हैं। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने अपने दांत पीस लिए। वह उस क्षेत्र को छोड़कर बस जाने के लिए अनिच्छुक था। वह कायर नहीं था। अपना मन बनाने के बाद वान बाओले अचानक बाहर निकल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के स्पिरिट क्यूई के स्रोत की ओर बढ़ गया। हालांकि उसने अपना मन बना लिया था, फिर भी वान बाओले सतर्क रहा और आंख के भूतों के बहुत पास नहीं गया। वह लगातार और शांति से उनका पीछा करता रहा। वह जानता था कि आत्मा क्यूई की तीव्र लहरें संभवतः अन्य साधकों को भी अपने पास खींच लेंगी। हालांकि उसने खुद से कहा कि जल्दबाजी न करें। अगर वह घबरा गया और कुछ अतिवादी काम किया तो उसके हाथ से कुछ दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने का अवसर निकल सकता था। वह अपनी जान भी गंवा सकता था। यह एक वास्तविक संभावना थी। मैं जो कर रहा हूं वह संकट के समय शांत रहना है। यह विचार आते ही वान बाओले शांत हो गया। उस विचार को ध्यान में रखते हुए वान बाओले ने सावधानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी गति बनाए रखी। वह लगातार आंख के भूतों का पीछा करता रहा और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष के गहरे क्षेत्रों के करीब पहुंच गया। वह जंगल में घुस गया। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके अंदर का भक्षण करने वाला बीज एक तीव्र और चौंकाने वाली आत्मा क्यूई के साथ मंथन कर रहा था। वह जंगल में और अंदर जाने के लिए नीचे झुक गया। वान बाओले ने अपनी आत्मा क्यूई को दबाने की पूरी कोशिश की। जैसे ही वान बाओले ने नेत्रघोल्स का पीछा किया और अपना दृष्टिकोण जारी रखा, वह जल्द ही जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां आश्चर्यजनक आत्मा क्यूई की उत्पत्ति हुई थी। उसने तुरंत अपने सामने देखा, जमीन में एक विशाल दरार। ये दरार हाल ही में स्पष्ट रूप से दिखाई दी थी। इसके चारों ओर पेड़ या तो उखड़ गए थे या फट गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि समतल जमीन से अचानक एक विशाल शक्ति फूट पड़ी हो, जिससे धरती फूल गई और फट गई, जिससे दरार बन गई। ये 10 फीट से अधिक चौड़ी और हजारों फीट लंबी थी। जबरदस्त आत्मा क्यूई लगातार दरार से बाहर निकल रही थी, सभी दिशाओं में फैल रही थी। चंद्र आत्माओं के नेतृत्व में नेत्रघोल्स दरार के पास पहुंचे। बिना किसी हिचकिचाहट के वे सीधे अंदर कूद गए और गायब हो गए। वान बाओले ने देखा कि रहस्यवादी लूना क्षेत्र से अन्य चंद्र आत्माएं भी आ रही थीं और सीधे उसमें कूद पड़ीं। ऐसा लग रहा था मानो चंद्र आत्माएं दरार के लिए भोजन की तलाश कर रही थीं। वे फैलती रहीं, राक्षसों को ढूंढती रहीं और उन्हें वहां ले जाती रहीं। ये दृश्य देखकर वान बाओले की हृदय गति तेज हो गई। उसे नहीं पता था कि दरार के भीतर क्या है, लेकिन भक्षण करने वाले बीज से उसे जो महसूस हुआ, उससे उसे पता चला कि आत्मा क्यूई का जबरदस्त स्रोत भीतर से आ रहा था। एक लंबे क्षण की चुप्पी के बाद राक्षसों का एक और झुंड दूर से आया और दरार में घुस गया और नजरों से ओझल हो गया। चंद्र आत्माएं रहस्यवादी लूना क्षेत्र में और राक्षसों की तलाश में निकल गईं। जैसे ही क्षेत्र शांत हुआ, वान बाओले बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गए, दरार में कदम रखा और गायब हो गए। मुझे पता था, मोटे लोग दिल से लालची होते हैं और बेवकूफ भी। जैसे ही वान बाओले दरार में दाखिल हुए, दरार के दूसरे छोर पर सफेद वस्त्र पहने एक युवती बोली।
उसने किसी तरह का जादू कर रखा था जिससे वह पूरी तरह से आसपास के माहौल में घुल मिल गई थी। उसे वहां खड़ी मानवीय आंखों से देखना असंभव था। अपनी साधना पर भरोसा करके भी कुछ भी गलत महसूस करना मुश्किल होगा। सफ़ेद वस्त्र पहने युवती बेहद खूबसूरत थी। उसका रूप आकर्षक था, हालांकि उसकी आंखों में क्रूरता और दया का अभाव था। उसके होंठ तिरस्कार भरी मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसका नाम चेन हुई था। वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से थी। संप्रदाय के कई शिष्यों में से उसकी निर्दयता काली पट्टी वाले हाथ वाले युवक से भी बढ़कर थी। उसे गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की शीर्ष शिष्या कहा जाता था जिसने उस वर्ष मिस्टिक लूना दायरे में प्रवेश किया था। वह स्पष्ट रूप से वांग बाओले से पहले पहुंच गई थी, लेकिन खतरे को भांपते हुए वह तुरंत दरार में नहीं घुसी। वह आसपास के वातावरण का निरीक्षण करती रही, जबकि आत्मा क्यूई द्वारा दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि दूसरे उसके लिए रास्ता खोल सकें। मैंने आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी। अगर कोई नहीं आया तो मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगी। किसने सोचा होगा कि कोई बेवकूफ़ आएगा? अगर ऐसा है तो उसे रास्ता खोलने दो। अगर कोई खतरा हुआ तो वह बदकिस्मत होगा। मैं बस उसके प्रयासों का फल भोगूंगी। चेन हुई हल्के से हंसी। उसकी नज़र उसके सामने ज़मीन में दरार पर पड़ी। उसने दरार में घुसने से पहले 1 दर्जन सांसें लेने का इंतज़ार किया। वह जल्द ही दरार के अंदर पहुंच गई। अंदर पूरी तरह से अंधेरा नहीं था। निचली गहराई से एक हल्की लाल चमक आ रही थी, जिससे साधक को कुछ हद तक दिखाई दे रहा था। चेन हुई की आंखों में रोशनी चमक उठी और वह दरार में और अंदर चली गई। वह दूर से दूसरे साधक की अस्पष्ट गोल आकृति को सावधानी से आगे बढ़ते हुए देख सकती थी। इससे उसे बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि वह एक ओरियोल है जो अनजान मैंटिस के पीछे बैठी है जो सिकाडा का पीछा कर रहा था। उसने अपनी दूरी बनाए रखी और अपने मैंटिस का पीछा किया। हालांकि जैसे ही चेन हुई ने गोल आकृति का पीछा करना जारी रखा, दरार के किनारे पर बहुत दूर नहीं मिट्टी ढीली हो गई। वांग बाओले ने अपना रास्ता खोदा, पलकें झपकाईं और युवती के जाने की दिशा में घूरा। वह आश्चर्यचकित होकर हंसा। वास्तव में बाहर कोई था। जब वांग बाओले ने पहले दरार में प्रवेश किया था तो वह तुरंत भाग नहीं गया था। हालांकि उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया था और निष्कर्ष निकाला था कि दरार में प्रवेश करने से पहले आसपास कोई नहीं था। सावधानी के लिए उसने अपनी एक कठपुतली प्रतिकृति निकाली और प्रतिकृति को आगे बढ़ने दिया, जबकि वह तेजी से एक छेद खोदकर अंदर घुस गया। चूंकि उसे यकीन नहीं था कि क्या वास्तव में कोई और भी घात लगाए बैठा है, इसलिए उसके दिमाग में सबसे अच्छा उपाय ये था कि कोई चारा बिछाया जाए और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाए। अगर वास्तव में कोई और बाहर होता तो उसे अंदर घुसते देखकर वे निश्चित रूप से बाहर निकल जाते और उसके पीछे पीछे चलते। हो सकता है कि वे उसे अपने फायदे के लिए पहले आगे की ओर देखने देने का इरादा भी रखते हों। अगर वास्तव में कोई नहीं होता तो वह थोड़ी देर इंतजार करने के बाद खुद को बाहर निकालता और अंदर घुस जाता। ये देखकर कि उसने किस तरह से किसी को बाहर निकालने में सफलता पाई है, और वह न केवल एक युवती थी बल्कि एक बेहद आकर्षक युवती थी जिसे वह नहीं जानता था, वांग बाओले ने हंसी उड़ाई। धीरे धीरे और सावधानी से उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे दोनों दरार में और गहरे उतरे, एक दूसरे के पीछे, दोनों खुद को ओरियोल समझ रहे थे। दरार के बाहर, जंगल से परे 10 मील दूर एक जगह पर 7 से 8 लंबे और मांसल साधक, उनकी आंखें एक शानदार अजीब रोशनी से चमक रही थीं, दरार की ओर दौड़ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में एक कंपास था जो तेजी से एक चमकदार लाल रोशनी के साथ स्पंदित हो रहा था। प्रकाश सीधे दरार पर था, जिसमें वांग बाओले और चेन हुई अभी अभी प्रवेश कर रहे थे। सीकिंग कंपास, जिसे एल्डरली ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है, वास्तव में अद्भुत है। ये 30 मील के दायरे में स्पिरिट क्यूई के सभी स्रोतों की खोज कर सकता है। जब तक हम प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के पास ये कंपास है, हमारे संप्रदाय में इस साल मिस्टिक लूना दायरे में फाउंडेशन स्थापना दायरे तक पहुंचने वाले सबसे अधिक लोग होंगे। भले ही कुछ अप्रत्याशित हो, जब तक हम फाउंडेशन स्थापना दायरे को प्राप्त करते हैं, हमारे पास खुद का बचाव करने की शक्ति होगी। 7 से 8 प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के शिष्यों ने धीमी, उत्साहित आवाज में बात की और अपनी कार्ययोजना को अंतिम रूप देते हुए अपनी गति बढ़ा दी। सभी लोग तैयार रहें। यदि दुर्लभ खजाना हमारे संप्रदाय के किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि किसी अन्य राजनीतिक शक्ति के हाथ में पड़ जाता है, तो हम उसे नष्ट कर देंगे, चाहे वह कोई भी हो। हमें इसे किसी और के पास नहीं जाने देना चाहिए। प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के शिष्यों का समूह जानलेवा इरादे से आगे बढ़ा। एक अलग दिशा में, गैलेक्टिक डस्क सेक्ट का युवक जिसे पहले वांग बाओले ने लूटा था, उसने स्पष्ट रूप से आत्मा क्यूई को दरार से आते हुए महसूस नहीं किया था, लेकिन वह अनजाने में अपनी खोज में इसके आसपास के क्षेत्र में चला गया था। वह अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर को बनाने के लिए टुकड़ों की तलाश में निष्पक्षता से आगे बढ़ रहा था। इससे भी दूर सीनेट गुट, 5 पीढ़ी के आकाश कबीले और यहाँ तक कि 4 दाव महाविद्यालयों के साधक थे। कई लोग अकेले यात्रा कर रहे थे और कई अन्य लोग थे जिन्होंने 3 से 5 साधकों के समूह बनाए थे।
समय बीतने के साथ चंद्रमा के दृश्य पक्ष की पूरी तरह से खोज की गई थी। विभिन्न राजनीतिक ताकतों के साधकों ने जल्द ही अपनी नज़रें चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर घुमाईं। चंद्रमा के अंधेरे और दृश्य पक्षों के बीच की सीमा पर जल्दी ही कई साधक इकट्ठा हो गए। सौभाग्य से भले ही दरार के भीतर से आत्मा क्यूई बहुत अधिक थी, जब तक कि किसी के पास वांग बाओले के भक्षण करने वाले बीज जैसा कुछ न हो, उसे आत्मा क्यूई को महसूस करने से पहले एक निश्चित दूरी तक पहुंचना होगा। यदि वे थोड़ा और दूर होते तो वे बड़ी कठिनाई के बिना इसका पता नहीं लगा पाते। जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई और आसपास के इलाकों में भागती हुई चली गई, वांग बाओले चुपके से चेन हुई के पीछे पीछे चला गया और धीरे धीरे दरार की निचली गहराई तक पहुंच गया। जैसे जैसे वे दरार के अंदर आगे बढ़े, हल्की लाल चमक तीव्रता और छाया में गहरी होती गई। इसका रंग लगभग खून जैसा था। धरती एकमात्र रास्ते की दो दीवारों पर फैली हुई थी और उनके सामने एक अंतहीन लाल रंग की चमक थी। चाहे वह आई घोल्स हो या अन्य उत्परिवर्तित जानवर, वे सभी प्रवेश करने के बाद लाल रोशनी में कूद गए और गायब हो गए। वांग बाओले और चेन हुई, साथ ही वांग बाओले की कठपुतली ने भी ऐसा नहीं किया। बेशक वे दीवार से सटकर खड़े हो गए और सावधानी से आगे बढ़े। उनमें से प्रत्येक के बीच थोड़ी दूरी थी। चेन हुई और वांग बाओले दोनों ने अपने आसपास के वातावरण का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण करते हुए अपनी सुरक्षा बनाए रखी। वे खुद को छिपाने और खुद को खोजे जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जहां तक उसके शरीर पर संचित टुकड़ों से बनी आत्मा क्यूई की उपस्थिति का सवाल है, अगर मात्रा बहुत ज्यादा होती तो वांग बाओले का भक्षण करने वाला बीज आत्मा क्यूई को एक हद तक दबाने में सक्षम होने के बावजूद आत्मा क्यूई की उपस्थिति को पूरी तरह से मिटाने में सक्षम नहीं होता। उसकी खोज अपरिहार्य होती। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के गुप्त स्थान पर यही हुआ था। हालांकि अब उसके पास केवल कुछ टुकड़े थे और परिणामस्वरूप वह अपनी उपस्थिति को अस्थायी रूप से छिपाने में सक्षम था। चेन हुई के पास ऐसा करने का कोई तरीका था, क्योंकि वांग बाओले को अपने शरीर पर आत्मा क्यूई की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, कभी कभी जानवर ऊपर से कूदते रहे, उनके पीछे से उड़ते हुए नीचे लाल रोशनी में चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे जानवरों ने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया हो। वांग बाओले ने उन्हें करीब से देखा और महसूस किया कि उनकी आंखों में खोई हुई चकित नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी के या किसी चीज के नियंत्रण में थे और उन्हें सीधे लाल रंग की चमक में ले जाया जा रहा था। वांग बाओले के दिल में चिंता बढ़ गई। अगर अविश्वसनीय रूप से मजबूत स्पिरिट क्यूई न होती जो भक्षण करने वाले बीज को लाल चमक से महसूस हो रही थी, जिससे वांग बाओले के लिए इसे छोड़ना असंभव हो गया, तो वह अब तक दुम मोड़कर चला गया होता। विचित्र लाल चमक ने वांग बाओले को यह एहसास दिलाया कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और एक अकल्पनीय भय छिपा है। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बहुत ही बेवकूफ़ी और लापरवाही कर रहा हूँ। वांग बाओले ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसने अपनी कठपुतली को लाल रोशनी के किनारे पर आते हुए देखा। उसने खुद को सचेत किया और कठपुतली पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, उसे देखते हुए। यह उस क्षण था जब अचानक वांग बाओले के चेहरे पर भाव बदल गए। उसकी कठपुतली बिना किसी तो क्या कारण के लाल रोशनी के पास पहुंचने के बाद अचानक कांप उठी। यह अचानक घूम गई और चेन हुई जहां खड़ी थी उसे घूरने लगी। उसकी नज़र उसके पीछे से उसकी ओर जाती हुई लग रही थी। फिर उसके मुंह के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। यह एक विचित्र मुस्कान थी जिसमें बर्फीली ठंड का संकेत था। अचानक छलांग के साथ इसने दीवार पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और सीधे लाल रोशनी की घनी समुद्र जैसी अस्पष्ट गहराई में कूद गई। चेन हुई के चेहरे पर यह दृश्य देखकर चिंता की भावनाएं बदल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसे खोज लिया गया है। उसके सामने खड़ी आकृति के वास्तविक व्यक्ति न होने का विचार उसके मन में नहीं आया। भले ही यह विचार उसके मन में पहले भी आया हो, लेकिन उसका सिर घुमाना, उसके चेहरे पर अजीबोगरीब भाव और उसकी आंखों में चमकती रोशनी ने उसे यकीन दिला दिया था कि वह एक वास्तविक इंसान है। वांग बाओले भी हैरान रह गया था। उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या हो रहा है? वांग बाओले को लगा कि उसके सिर में चुभन हो रही है। एक अवर्णनीय एहसास ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी मांसपेशियां फड़कने लगीं। उसने कठपुतली का सिर नहीं घुमाया था और उसने उसके चेहरे पर वह भाव नहीं बनाया था। कठपुतलियों के निर्माण में उसका कौशल दूसरों से कहीं बेहतर था। भले ही उसकी रचनाएं कितनी भी सजीव क्यों न दिखें, वे उस प्रभाव को प्राप्त नहीं कर सकती थीं जो कठपुतली ने अपना सिर घुमाकर महसूस कराया था। उस पल उसे लगा मानो कठपुतली जीवित हो गई हो। अगर सच में ऐसा हुआ होता, कठपुतली को वांग बाओले के हूबहू रूप में ढाला गया होता, तो यह अपने हमशक्ल से आमने सामने आने जैसा होता। वांग बाओले का सिर चकराने लगा। वह कथनी और उलझन में डूब गया। वांग बाओले की अपने नीचे चमकते लाल समुद्र को लेकर चिंता और बढ़ गई। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसे तुरंत निकल जाना चाहिए या नहीं, उसने देखा कि चेन हुई हाथ की मुहरें बना रही थी। वह किसी तरह का जादू कर रही थी। अचानक जहां वह खड़ी थी वहां एक तेज हवा चलने लगी।
मानो उसे हवा की कमी महसूस हो रही हो, चेन हुई ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक लकड़ी की मूर्ति निकाली। ये बैंगनी रंग की थी। जहां वांग बावले खड़े थे, वहां से वह केवल इतना देख पा रहे थे कि मूर्ति ने अपनी बाहें छाती पर मोड़ी हुई थीं और कोई अन्य विशेषता नहीं देख पा रहे थे। हालांकि मूर्ति ने वांग बावले को जो अनुभूति दी, वह भय और विस्मय की थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसी शक्ति है जो उनके धार्मिक आयुध से सिर्फ एक स्तर नीचे थी। मूर्ति को बाहर निकालने के बाद चेन हुई ने उसे जल्दी से लाल चमकती रोशनी की ओर फेंक दिया। वह लाल चमक में गिर गई। हिंसक हवाएं तुरंत प्रकाश की ओर खींची हुई लग रही थीं और गिरती मूर्ति के पीछे दौड़ रही थीं। वे मूर्ति से शक्ति प्राप्त कर रही थीं, बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं, एक बवंडर में बदल रही थीं जो मूर्ति के चारों ओर घूम रही थी। जैसे ही बवंडर लाल चमक में डूबा, अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद हवा लहरों में बाहर की ओर बढ़ी। वांग बावले दीवारों से बुरी तरह चिपके हुए थे और वे लगभग हिंसक हवा के झोंके में बह गए थे। जैसे ही उनके दिल में चिंता बढ़ी, उन्होंने देखा कि मूर्ति और बवंडर के जलने के बाद चमकती लाल रोशनी समुद्र मंद होती जा रही थी। यह एक विलीनीकरण की तरह था। प्रकाश तेजी से पारदर्शी होता गया और बहुत जल्दी स्पष्ट हो गया। जैसे ही प्रकाश पूरी तरह से विलीन हो गया, वांग बावले ने उस रहस्य को देखा जो दरार की गहराई में छिपा था। दरार के अंदर एक पेड़ की शाखा थी। पेड़ की शाखा काफी बड़ी थी और जमीन के नीचे गहराई में दबी हुई थी। इसका छोटा हिस्सा जो दिखाई दे रहा था, वह 300 मीटर लंबा था। ये पीला पड़ गया था, काले रंग के निशान थे, रंग एक दूसरे से सांप के निशान की तरह जुड़े हुए थे। पेड़ के कई हिस्से पूरी तरह से मुरझाए हुए थे और मृत लग रहे थे। यह एक प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था, जैसे कि यह बहुत लंबे समय से मौजूद था। वास्तव में बहुत लंबे समय से। पेड़ की शाखा स्पष्ट रूप से बड़े पूरे का एक छोटा हिस्सा थी। इसके पूर्ण रूप का एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे गहराई में दबा हुआ था। इसकी गहराई और चौड़ाई अज्ञात थी। अगर वहां एक दरार नहीं दिखाई देती, तो वांग बावले को पता नहीं चलता कि चंद्रमा पर इतना बड़ा पेड़ मौजूद है। उनका पहला सहज ज्ञान ये था कि यह पौराणिक चंद्रमा पर ओस्मांथस का पेड़ होना चाहिए। हालांकि ये प्राचीन मिथकों में से कुछ था। यहां तक कि वांग बावले को भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। वह पेड़ के वास्तविक आकार की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आखिरकार इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उजागर हुआ था और वह पहले से ही इतना रोमांचक दृश्य था। चाहे वह कूलम बेसिन में उसका सामना हो या हुआंग शान के साथ, जो पेड़ सामने आए थे, वे उसके सामने वाले पेड़ से तुलना नहीं कर सकते थे। यह एक इंसान और चींटी को अलग करने वाली खाई की तरह था। वांग बावले ने बड़े पेड़ की शाखा पर एक निशान देखा, जो शायद विशाल पेड़ को छोटा लग रहा था, लेकिन वांग बावले की आंखों में सैकड़ों फीट लंबा एक बड़ा घाव था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह किसी बाहरी बल के कारण हुआ था, बल्कि अंदर से सिकुड़ने और टूटने का नतीजा था। पेड़ पर कोई तरल पदार्थ नहीं दिख रहा था। हालांकि जो भी अंदर गया, चाहे वह आई घोल हो या बेड बीस्ट या यहाँ तक कि वांग बावले की कठपुतली, उसे विशाल पेड़ ने अपनी मर्जी से निगल लिया, स्वेच्छा से पेड़ का हिस्सा बन गया। फटे हुए घाव के ऊपर पेड़ की छाल में एक छोटा सा तिपाई का बर्तन था। जैसे ही वांग बावले ने छोटे तिपाई के बर्तन को देखा, उसके सिर में जोरदार धमाका हुआ। भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। छोटा तिपाई का बर्तन चौंकाने वाली आत्मा क्यूई का स्रोत था। जैसे ही वांग बावले ने इसे देखा, उसे सहज लालसा की लहर महसूस हुई। वह वस्तु ऐसी थी जिसका उपयोग किसी के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर को बनाने के लिए किया जा सकता था। ये, जैसा कि कॉलेज की सामग्री ने बताया था, एक पूरी तरह से बरकरार कलाकृति थी जिसे केवल अत्यंत भाग्यशाली लोग ही प्राप्त कर सकते थे। उसने अपने अनुमान लगाए थे, यही वजह थी कि उसने वहां जाने के लिए इतना जोखिम उठाया था। लेकिन जब उसकी नज़र तिपाई के बर्तन पर पड़ी और उसके अनुमान की पुष्टि हुई, तो वह अभी भी स्पष्ट रूप से उत्साहित था। उसकी भावनाएं जाग उठीं और उसकी आंखों में चाहत की एक चमक दिखाई दी। चेन हुई भी उतनी ही उत्तेजित थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने जल्दी से खुद को शांत किया और हाथ की मुहरें बनाईं, उस मूर्ति की ओर इशारा किया जो वर्तमान में बवंडर को हवा दे रही थी। बवंडर ने धीरे धीरे अपना रास्ता बदला और छोटे तिपाई के बर्तन को धक्का देकर अपने केंद्र में खींचने की कोशिश की। वांग बावले ने बिना पलक झपकाए आगे देखा और धैर्यपूर्वक अपने हमले के मौके का इंतजार किया। चेन हुई के जबरदस्त प्रयासों के तहत छोटा तिपाई का बर्तन धीरे धीरे लगातार हिलने लगा और ढीला हो गया। कुछ ही देर में वांग बावले और चेन हुई की सतर्क, घबराई हुई आंखों के नीचे छोटा तिपाई का बर्तन हिल गया और बवंडर द्वारा बहा ले जाया गया। चेन हुई बहुत खुश थी। उसने तुरंत मूर्ति को अपने पास लाने के लिए उठाया। वांग बावले की आंखें अचानक चमक उठीं। वह हमला करने ही वाला था कि उसी समय अचानक विशाल पेड़ की दरार के भीतर एक लाल रोशनी फूट पड़ी। ये चमकते लाल रंग के समुद्र की तरह था, जो बाहर की ओर फैल रहा था और हर चीज को फिर से भरने वाला था। मूर्ति लाल रोशनी से टकराए और अस्थिरता से कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि वह रोशनी में डूबने वाली है।
अपने प्रयासों को लगभग बर्बाद होते देख चेन हुई घबरा गई और उसने अचानक इशारा करते हुए तेजी से हाथ की मुहरें बनाई। विस्फोट। एक पल में मूर्ति हिंसक रूप से कांप उठी और लाल समुद्र में डूबने से पहले फट गई और फट गई। इसने आसपास की हवाओं की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया और छोटे तिपाई के बर्तन को दूर खींचने के कगार पर थी। हालांकि ये सफल नहीं हुआ। लाल समुद्र में एक अजीब शक्ति थी जो सभी जादू को दूर कर देती थी। मूर्ति के आत्मा दहन के बावजूद तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चेन हुई केवल अनिच्छा से और असहाय रूप से देख सकती थी, क्योंकि बवंडर दूर हो गया था और बीच हवा में मडरा रहा छोटा तिपाई का बर्तन वापस खींच लिया गया था और लाल समुद्र के नीचे चला गया था। वह जानती थी कि उसके पास उस छोटे तिपाई के बर्तन को छीनने का कोई मौका नहीं था जिसका इस्तेमाल किसी के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर के लिए किया जा सकता था। एक अजनबी को शायद पता न हो कि लाल समुद्र क्या है, लेकिन उसने उनके संप्रदाय के पुस्तकालय में इसके बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ा था। वह जानती थी कि यह वास्तव में कितना भयानक था। उसने अपने होंठ काटे और हार मानकर जाने का फैसला किया। जब उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं और छोटा तिपाई वाला बर्तन लाल रंग के समुद्र में डूबने ही वाला था, तब वान बावले ने आखिरकार वार किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमकीली रोशनी चमक उठी। उसके अंदर का भक्षण करने वाला बीज अभूतपूर्व शक्ति और तीव्रता के साथ फूट पड़ा, जिससे एक असाधारण चूषण शक्ति बन गई जिसे उसने अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। उसने उन्हें लाल रोशनी के समुद्र में उछलते छोटे तिपाई वाले बर्तन की ओर बढ़ाया और उन्हें अलग करने वाले खालीपन के विस्तार में उसे पकड़ लिया। पिताजी के पास आओ। लाल रोशनी के समुद्र में छोटा तिपाई वाला बर्तन तुरंत कांप उठा। ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथों की एक विशाल जोड़ी ने अचानक उसे पकड़ लिया हो। चेन हुई ने स्तब्ध होकर देखा, क्योंकि छोटा तिपाई वाला बर्तन उड़कर सीधे वान बावले की ओर दौड़ा। वान बावले ने प्रसन्नतापूर्वक उसे हवा से छीन लिया। जैसे ही उसने आत्मा क्यूई को दबाने के लिए भक्षण करने वाले बीज का इस्तेमाल किया, वह दरार के प्रवेश द्वार की ओर ऊपर की ओर भागा। चेन हुई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने वान बावले की आकृति को देखा, जो पहले की कठपुतली के समान थी। उसके सिर में सफ़ेद शोर फूट पड़ा। उसे अचानक एहसास हुआ और उसने एक भयानक चीख निकाली। वह तुरंत बाहर निकली और वान बावले का पीछा किया। वान बावले का लगातार पीछा करते हुए उसके व्यक्तित्व से एक जानलेवा आभा फूट पड़ी। उसकी आंखें हिंसा और पागलपन से चमक उठीं। अभिमानी और घमंडी, उसने कभी अपने सबसे जंगली सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मोटा आदमी उसे धोखा देगा। उसने स्पष्ट रूप से एक जाल बिछाया था और अपनी प्रतिकृति को बुलाने के बाद छिप गया था। उसने एक प्रतिकृति का इतने लंबे समय तक पीछा किया था, एक मूर्ख की तरह, यहाँ तक कि एक कीमती मूर्ति को भी बर्बाद कर दिया। वह कमीना बेवकूफ़ अपने आप से बहुत खुश रहा होगा, उसके पीछे पीछे चल रहा था, सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उससे छोटी तिपाई की कड़ाही चुरा रहा था। अपनी बुद्धि का अपमान और एक अनमोल अवसर का खोना कुछ ऐसा था जिसे चेन हुई, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय से आने वाली, पचा नहीं पाए। उसके चारों ओर हत्या का इरादा इकट्ठा हो गया। उस पल उसके पीछे खून का एक समुद्र उमड़ता हुआ प्रतीत हुआ। इतनी मजबूत हत्या का इरादा। वान बावले चौंक गया। दरार से बाहर निकलने से पहले उसने अपने नीचे एक सुपरनोवा मुक्का मारा। बहरा करने वाले विस्फोट के बीच दरार हिल गई और एक भंवर फूट पड़ा। सुपरनोवा का बल चेन हुई की ओर बढ़ा और वान बावले की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। उसके पिछले मृत्यु निकट अनुभवों ने उसे सिखाया था कि चेन हुई उसे मारने पर आमादा थी। वह तब उसके साथ सज्जनता से पेश आने की जहमत नहीं उठाएगा। सुपरनोवा से प्रहार करने के बाद उसने मुट्ठी भर स्व-विस्फोटित मोतियों को निकाला और उन्हें बाहर फेंक दिया। हवा में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। धरती कांप उठी और छेद के कुछ हिस्से ढहने लगे। चेन हुई को दबे जाने की कगार पर देखकर वान बावले बिना किसी हिचकिचाहट के छेद से बाहर निकल गया और पूरी गति से दूर भाग गया। उसने बिना समय बर्बाद किए रुक गया। छोटी तिपाई वाली कड़ाही छीनने के बाद उसकी आत्मा क्यूई उसके संपर्क में आने पर फिर से फूट पड़ी थी। इसका फिर से उभरना एक धरती को हिला देने वाली शक्ति थी जो आसमान तक पहुंच गई। भक्षण करने वाले बीज ने आत्मा क्यूई को दबाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम निराशाजनक थे। वह एक काली रात में एक विशाल उग्र तूफान की तरह था, जो चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये दरार में जितनी थी उससे कहीं अधिक चौंकाने वाली, अधिक चमकदार और अधिक तीव्र थी। तीव्र आत्मा क्यूई वान बावले की आत्मा के खिलाफ उठती और टकराती हुई मजबूत लहरों की तरह थी। एक सहज, भारी लालसा ने उसे जकड़ लिया। वह कड़ाही के साथ मिलकर फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र को प्राप्त करना चाहता था। ऐसे समय में एक पल के लिए भी रुकना खतरनाक था। अगर युवती उसके पास पहुंच जाती और वान बावले लड़ाई में फंस जाता तो कोई भी देरी, भले ही वान बावले को अपने धार्मिक आयुध का उपयोग करके उसे मारना पड़े, कीमती समय की बर्बादी होगी। अगर वान बावले घायल हो जाता तो उसे नहीं पता था कि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में पहुंचने से पहले दूसरों द्वारा छीने जाने वाले छोटे तिपाई के बर्तन से बचाव कर पाएगा या नहीं।
वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जिस क्षण उसने छोटे तिपाई के बर्तन को छीना, वह एक चमकती हुई जलती हुई मशाल बन गया था जो मिस्टिक लूना क्षेत्र में किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को इसके लिए पागल कर देगी। अतीत में जब भी मिस्टिक लूना क्षेत्र खुला होता था, वर्तमान अजीब घटनाओं से पहले राजनीतिक ताकतों के बीच मुकाबलों के दौरान मौत आम बात थी। अब ये और भी बुरा था क्योंकि क्षेत्र को सील कर दिया गया था और उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया था, और उसके पास एक पूरी तरह से बरकरार कलाकृति थी। हर किसी के लिए प्रलोभन और आकर्षण बहुत बड़ा था। वह कल्पना कर सकता था कि कितना खून बहेगा, हर कोने पर कितना खतरा मंडरा रहा होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जब तक वह छोटे तिपाई के बर्तन को एक तरफ फेंकने का फैसला नहीं करता, उसके पास दूसरा रास्ता था कि वह जल्द से जल्द फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच जाए। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र को प्राप्त करके ही उसके पास उनके खिलाफ ज्वार को मोड़ने का मौका था। वांग बाओले की सबसे बड़ी चिंता 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र और कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधक थे। वह जानता था कि उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। यही कारण है कि वह दरार से बाहर निकलने के तुरंत बाद भाग गया था। वह अचानक बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से दूर चला गया। ये वैसा ही था जैसा वांग बाओले ने भविष्यवाणी की थी। मीलों दूर जंगल में 7 से 8 प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के शिष्य दौड़ रहे थे, जब आगे वाला कंपास लेकर उसी क्षण रुक गया जब वांग बाओले ने छोटे तिपाई के बर्तन को पकड़ लिया। आत्मा क्यों इस स्रोत आगे बढ़ रहा है? धिक्कार है, कोई पहले ही इसे पा चुका है। हे भगवान, ये स्रोत, यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? ये पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं है, यह एक पूरी तरह से अक्षुण्ण कलाकृति है। जैसे ही शब्द बोले गए, सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी सांसें तेज हो गईं और उनकी आंखों में जानलेवा इरादे झलकने लगे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कंपास पर स्पंदित प्रकाश द्वारा इंगित स्थान की ओर पूरी गति से दौड़ लगाई, जो पहले की तुलना में 10 गुना ज्यादा चमकीला था। उसी समय दरार से कुछ दूरी पर गैलेक्टिक डस्क सेक्ट का काले वस्त्र पहने युवक एक गहरे, गंभीर चेहरे के साथ आ रहा था। उसके चेहरे पर भाव अचानक बदल गए। उसने अपना सिर उस ओर घुमाया जहां वांग बाओले था। उसके चेहरे पर अविश्वास और एक पागल खुशी थी। ये स्पिरिट क्यू स्रोत, क्या ये पूरी तरह से अक्षुण्ण कलाकृति हो सकती है? मुझे परवाह नहीं कि यह किसके पास है, यह मेरा है। उसके व्यक्तित्व से एक क्रूर हवा फूट पड़ी। उसने अपने दाहिने हाथ की काली पट्टियां तेजी से खोलीं। काली गैसों के कण तेजी से फैल गए। जैसे जैसे वह स्रोत की ओर बढ़ा, उसकी गति कई गुना बढ़ गई। इसका कोई अंत नहीं था। उस समय विभिन्न राजनीतिक ताकतों के साधक चंद्रमा के दृश्य और अंधेरे पक्षों को अलग करने वाली सीमाओं पर एकत्र हुए थे। चंद्रमा के दृश्य पक्ष की पूरी तरह से तलाशी ली गई थी। हर किसी की नज़र चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर थी। परिणामस्वरूप भले ही दरार उन चौराहों में से केवल एक पर स्थित थी, फिर भी वहां एकत्र साधकों की संख्या सैकड़ों में थी। अराजकता के बीच समय समय पर हत्याएं और टुकड़ों को लेकर झगड़े होते रहे। वे सभी इस बात से दर्दनाक रूप से अवगत थे कि उनमें से कुछ पहले ही फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच चुके होंगे। हालांकि मिस्टिक लूना क्षेत्र बहुत विशाल था। वॉयस ट्रांसमिशन जेड स्लिप के विफल होने के कारण वास्तव में जानने का कोई तरीका नहीं था। उस समय जब वांग बाओले पर आत्मा क्यूई का स्रोत एक उग्र बवंडर की तरह फूट पड़ा और आकाश की ओर गर्जना करने लगा, 2000 मील के दायरे में हर साधक ने अलग अलग स्तर पर इसे महसूस किया। बड़ी उत्सुकता और उत्साह के साथ वे सभी दिशाओं से जबरदस्त आत्मा क्यूई के स्रोत की ओर दौड़ पड़े। जहां दरार थी और जहां वांग बाओले ने छोटी तिपाई वाली कड़ाही छीन ली थी, वहां उसके जाने के बाद जमीन के नीचे से एक जोरदार धमाका हुआ। धरती हवा में उछल गई और चैन हुई, उसके बाल बिखरे हुए और अस्त व्यस्त जमीन के नीचे से बाहर निकली। जमीन से ऊपर आते ही उसने मुंह में खून थूक दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी पागल आंखों की नसों में खून की धारियां जम गई थीं। उसने एक तीखी चीख निकाली, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वह घूमी और उस दिशा में घूरने लगी जहां आत्मा क्यूई का स्पष्ट और चमकता हुआ स्रोत था। वह अपनी आंखों में हत्या की भावना लिए उस ओर दौड़ी। अगर कोई किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर नीचे देखे तो वह 2000 मील के दायरे में, जिसमें चंद्रमा के दृश्यमान और अंधेरे पक्षों के बीच का चौराहा भी शामिल है, सभी दिशाओं से तेजी से आ रहे सैकड़ों साधक देख पाएगा। वे जिस स्थान पर पहुंच रहे थे वह वही था जहां वांग बाओले खड़े थे। वांग बाओले को छोटे तिपाई वाले बर्तन को हासिल करने के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी थी। वह जानता था कि उसके आगे क्या होने वाला है। वह ये भी जानता था कि रहस्यमयी लूना दायरे को सील कर दिए जाने के बाद हर कोने पर कौन से खतरे मंडरा रहे थे। फिर भी उसने अपने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर को बनाने के लिए इस आइटम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से न केवल मानवीय रिश्तों को संभालने के तरीके सीखे हैं, बल्कि जीवन के बारे में भी सबक सीखा है। आत्मकथाओं में कुछ ऐसा था जो कहता था, जीवन में कुछ चीजें निश्चित नहीं होती हैं। अक्सर अगर सफलता की 60% संभावना है तो आप इसके लिए जुआ खेल सकते हैं।
70 से 80% संभावना के साथ आपको इसकी सफलता पर भारी दांव लगाना चाहिए। भले ही जुए का तत्व कथन में मजबूत है, अगर मैं इसके लिए प्रयास और संघर्ष नहीं करता तो मैं खुद के साथ कैसे रह सकता हूँ। वांग बाओले की आंखों में चमक थी। वह शायद ही कभी इतना गंभीर होता था। उसकी सामान्य प्रसन्नता नहीं थी। इसकी जगह एक क्रूर और पागल दृढ़ संकल्प की लकीर थी। वह आवेगी होने के बजाय शांत था और उसका दिमाग उसके विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा था। वह जानता था कि चांद के दृश्य पक्ष की ओर जाना संभव नहीं था। उसे सबसे ज्यादा चिंता अजनबियों से मिलने की नहीं बल्कि उन लोगों की थी जिन्हें वह जानता था और जिनसे वह परिचित था। दूसरों की अच्छाई पर भरोसा रखें, लेकिन उस पर दांव न लगाएं। यह उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं की एक पंक्ति थी जिस पर वांग बाओले ने बहुत विचार किया था। निष्कर्ष रूप में, मानव स्वभाव चुनौती के लिए तैयार नहीं था। कई बार किसी व्यक्ति का परिवर्तन उसके खुद के कारण नहीं बल्कि दूसरों द्वारा उसे दिए गए अवसर का परिणाम होता है, जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ सकता है। परिणामस्वरूप, कोई व्यक्ति जितना अधिक परिचित होता है, जितना अधिक करीबी दोस्त होता है, परिवार का सदस्य जितना अधिक घनिष्ठ होता है, उतना ही व्यक्ति को ऐसे अवसर को पेश करने से बचना चाहिए। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वांग बाओले गहराई से जानते थे। अब वह दूसरों की नज़र में वह अवसर था। तो मैं चांद के अंधेरे पक्ष के साथ रह गया हूँ। कम परिचित चेहरे हैं और कम दुश्मन भी। मैं मिस्टिक ट्रेस फॉग को खोजने का प्रयास नहीं छोड़ सकता, भले ही मुझे दूसरे क्षेत्रों में टेलीपोर्ट किया जाए। यह आखिरी उपाय होगा, मिस्टिक ट्रेस फॉग का उपयोग करके बच निकलना। सब कुछ सिर्फ एक साधन है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे जल्दी से अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर बनाने के लिए कोई जगह ढूंढनी है। ऐसा होने से पहले अगर कोई लालच से मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है तो मुझे अपना रास्ता निकालना होगा। वांग बाओले ने चुपचाप सोचा और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। वह जल्दी से चांद के अंधेरे पक्ष पर जंगल में गहराई तक भाग गया। वांग बाओले जानता था कि उसकी ताकत उसके लचीले भौतिक शरीर और एक ऐसी साधना में निहित है जो एक सामान्य सिद्धट्रुब्रीक क्षेत्र के साधक से बढ़कर है। उसके पास असंख्य खजाने के साथ साथ एक धार्मिक आयुध भी था। उसके पास एक और स्पष्ट लाभ यह था कि उसे चांद के अंधेरे पक्ष पर जंगल में नेविगेट करने का अनुभव था। हर किसी के पास उसका अनुभव और ज्ञान नहीं था। उसे चांद के अंधेरे पक्ष पर जंगल में शिकार करने और शिकार किए जाने का अनुभव था। वह इस तरह के ज्ञान पर वापस आ गया और जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया और उसके चारों ओर पौधे घने होते गए, वांग बाओले की सुरक्षा की भावना बढ़ती गई। ग्रे मच्छर फिर से जीवित हो गया और अन्य मच्छरों के साथ मिलकर जंगल में फैल गया। वांग बाओले 100 गज के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। परिणामस्वरूप, जबकि बाकी लोग जंगल में अपरिचित खतरों से अनभिज्ञ होने के कारण थोड़ा धीमा हो रहे थे, वांग बाओले की गति इसके बजाय बढ़ गई। मुझे फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 3 दिन चाहिए। वांग बाओले ने भागते समय कुछ गणनाएं की। उसने अपने भक्षण बीज के साथ कड़ाही की आत्मा क्यूई को दबाने की भी बार बार कोशिश की। हालांकि परिणाम आश्चर्यजनक नहीं थे, फिर भी यह मददगार था। 6 घंटे बीत चुके थे जब से उसे छोटा तिपाई वाला कड़ाही मिला था। वह अभी तक किसी अन्य साधक से नहीं मिला था। हालांकि जैसे ही वांग बाओले ने समय का अंदाजा लगाया, अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका दाहिना हाथ उठा और बिजली की एक किरण उसके पीछे जंगल में दाईं ओर दौड़ी। उसकी वर्तमान साधना के साथ फ्लैश आर्क अब बिजली के मात्र बोल्ट को नहीं बुलाता था। हमले में विद्युत चुंबकीय बल का संचार था। ये बीच हवा में एक विशाल बिजली के जाल में फैल गया जो पेड़ों से गुजरते हुए एक युवती की ओर उड़ गया, जो अचानक उसके पीछे से धनुष से निकले तीर की तरह बाहर निकली। युवती का शरीर बहुत बड़ा और मांसल था और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। वह चेन हुई नहीं थी, न ही वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय की कोई थी। वह प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय की एक साधक थी जो बाकी लोगों से आगे निकल गई थी। वे वांग बाओले की अपेक्षा से ज्यादा तैयार थे। वांग बाओले के पास पहुंचने के बाद घात लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मच्छरों ने उन्हें पकड़ लिया। अचानक बिजली के जाल के सामने युवती दहाड़ने लगी और विशाल जाल पर हिंसक रूप से वार करने लगी। उससे एक जबरदस्त शक्ति फूट पड़ी। जाल तुरंत 2 हिस्सों में कट गया, जो अनगिनत बिजली के चापों में बदल गया जो पूरे क्षेत्र में फैल गए। आत्मा क्यूई के स्रोत को अपने ऊपर सौंप दो और हम तुम्हारी लाश को बरकरार रखेंगे। युवती ने अपना सिर उठाया और वांग बाओले को घूर कर देखा। जब वह बुरी तरह से हंसी तो उसके पीछे से 7 से 8 आकृतियां आगे बढ़ीं। वे युवा पुरुष और महिलाएं थे और उन सभी के शरीर ऊंचे, मांसल थे। उनमें से निकलने वाली युद्ध की लालसा भयावह थी। वे स्पष्ट रूप से भयानक योद्धा थे जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली थे। अब चले जाओ और मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा, वांग बाओले ने शांत भाव से कहा। क्या मजाक है? युवती जोर से हंसी। वह उछली और आगे बढ़ने वाली थी। उसके पीछे खड़े लोगों ने भी हंसी उड़ाए और हवा में उछल पड़े। जैसे ही उनके पैर जमीन से उठे, वांग बाओले का दाहिना हाथ उठा और एक हाथ की मुहर बन गई।
बिजली के जाल बनाने वाले बिजली के बोल्ट, जिन्हें युवती ने पहले ही काट दिया था, अचानक हवा में उड़ गए और बिजली से बनी तलवारों में बदल गए। वे भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। वे तेजी से, खतरनाक गति से भागे। प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के सभी शिष्यों की त्वचा खुरदरी, मोटी और मांसपेशियां सख्त थीं। उन्होंने तलवारों की परवाह न करते हुए, लालच भरी आंखों और चेहरे पर बदसूरत मुस्कान के साथ उड़ती हुई बिजली की तलवारों के बीच से भागते हुए सीधे वांग बावले की ओर बढ़े। वे बिजली की परवाह न करते हुए भी मच्छरों से बच नहीं सकते थे। वांग बावले के 10 मच्छर तेजी से आगे बढ़े और अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति को काटते चले गए। एक पल में प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के 7 से 8 शिष्यों के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वे सदमे में आ गए। क्या हो रहा है? मुझे कुछ काट लिया। जैसे ही उनके चेहरे पर घबराहट छा गई, वांग बावले ने बेकार की बातें करना छोड़ दिया और एक कदम आगे बढ़ा। अचानक तेजी से वह प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के एक पुरुष शिष्य के सामने पहुंच गया। मुट्ठी को बाहर फेंकते समय उसकी आंखों में बर्फीली चमक आ गई। शिष्य, जिसके चेहरे पर एक भयानक मुहासे के साथ एक भयानक खुजली को सहने की कोशिश कर रहा था, ने भी दहाड़ते हुए अपनी मुट्ठी आगे फेंकी। वांग बावले ने हमले को टाला नहीं। इसके बजाय उसने अपने पीछे और ज्यादा ताकत लगाई। जैसे ही वे दोनों टकराए, हवा में एक विस्फोटक आवाज गूंज उठी। प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के शिष्य ने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसका दाहिना हाथ, जो वांग बावले से टकराया था, मुट्ठी से कुचल गया। ये चोट उसके पूरे हाथ तक फैल गई, उसके आधे शरीर तक फैल गई। उसका मांस खून से लथपथ हो गया और आखिरकार वह फट गया। उसे एक बार भी सोचने का समय नहीं मिला और वह उस भयंकर चोट से मर गया। ये दृश्य बाकी लोगों के लिए अचानक झटका था। उनके भीतर भय और आतंक पैदा हो गया और वे सहज रूप से पीछे हट गए। जब उन्होंने वांग बावले को देखा तो वे डरावनी और अविश्वसनीय आंखों से देख रहे थे। केवल उस मांसल युवती ने, जिसने बिजली के जाल को चीर दिया था, अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसकी युद्ध की लालसा और बढ़ गई। वांग बावले ने पागल महिला को अनदेखा किया और इसके बजाय अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे हवा में घुमाया। जमीन पर एक रेखा दिखाई दी। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे दूसरों को मारना पसंद हो। जो इस रेखा को पार करता है, मर जाता है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वांग बावले मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। डरो मत। अगर वह वास्तव में ऐसा करने में सक्षम था तो हमें क्यों नहीं मार दिया? वह वास्तव में डर गया है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तलवार लिए युवती ने तुरंत कहा। वह खींची गई रेखा को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ी। अन्य शिष्यों ने अपनी वरिष्ठ बहन शिष्या को हमला करते हुए देखा और तर्कपूर्ण शब्दों को सुनकर एक बार फिर आक्रामक हो गए। उन्होंने खींची गई सीमा पार की और वांग बावले पर हमला किया। जैसे ही वे हमला करने आए, वांग बावले ने पलटकर अपना स्टोरेज ब्रेसलेट लहराया। 7वीं कक्षा का धार्मिक आयुध कृपाण उसके हाथ में दिखाई दिया। कृपाण के अचानक व्यापक झटके के साथ उसने अपने पीछे खड़े 7 से 8 लोगों पर वार किया। उसने जारी की गई शक्ति को नियंत्रित किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह बहुत अधिक न हो और प्रतिक्रिया की सीमा उसके सहनशीलता के भीतर हो। फिर भी जैसे ही धार्मिक आयुध दिखाई दिया, आसमान बदल गया और एक काला बवंडर अचानक फूट पड़ा। एक मगरमच्छ की छाया तुरंत दिखाई दी और ब्लेड के अंधा करने वाले वार के साथ साथ हमला किया। वांग बावले ने अगले ही पल अपनी कृपाण को संभाल कर रख लिया। जैसे ही उसके बाल हवा में लहराने लगे और उसके चारों ओर का काला बवंडर और मगरमच्छ गायब हो गया, वह वहां खड़े प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट सेक्ट के शिष्यों को देखे बिना मुड़ गया। इसके बजाय वह दूर के जंगल में घूरता रहा और तटस्थ भाव से बोला, ये पंक्ति तुम पर भी लागू होती है। बोलना समाप्त करके वांग बावले मुड़ा और चला गया और घने जंगल में गायब हो गया। एक काले वस्त्र पहने युवक उस स्थान पर दिखाई दिया जिसे उसने पहले देखा था। वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय का युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे वांग बावले ने पहले लूट लिया था। वह अपने कांपते शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसकी आंखें अभूतपूर्व सदमे और भय से भरी हुई थीं जब वह जमीन पर रेखा और प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय के शिष्यों को देख रहा था, जो वर्तमान में धीरे धीरे झुक रहे थे। उनके सिर उनके कंधों से लुढ़क रहे थे। अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी और पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। अरे, उसका वह हथियार एक धार्मिक आयुध होना चाहिए। धार्मिक आयुध होने में इतनी बड़ी बात क्या है? वह जमीन पर रेखा खींचने जैसा हास्यास्पद काम करने की हद तक चला गया। कितना बचकाना! युवक क्रोधित था, लेकिन इस बात पर झिझक रहा था कि उसे अपनी खोज जारी रखनी चाहिए या नहीं। आखिरकार उसने एक लंबी सांस छोड़ी जब उसे एहसास हुआ कि धार्मिक आयुध रखना वाकई काफी प्रभावशाली था और उसने हार मान ली। कुछ मारे गए, कुछ ने हार मान ली और अन्य ने अपना पीछा जारी रखा। वांग बावले पर आत्मा क्यूई के स्रोत की चमक मशाल की परिभाषा और अवधारणा को पार कर गई। ये जलते हुए ज्वालामुखी की तरह था। 2000 मील के दायरे में हर साधक इसे तुरंत महसूस कर सकता था।
सैकड़ों मील के भीतर के लोग, विशेष रूप से आत्मा क्यूई के स्रोत को महसूस करने पर तुरंत उत्तेजित हो गए और उत्साहित हो गए। भले ही वे जानते थे कि यह सब व्यर्थ हो सकता है, उनके दिलों में लालच और संभावना का सबसे छोटा सा टुकड़ा अभी भी उन्हें आध्यात्मिक स्रोत के स्थान की ओर ले गया। उदाहरण के लिए, गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के पास त्रिज्या के भीतर 70 से 80 शिष्य थे। वे पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए थे और मिस्टिक लूना दायरे के अंदर अपने अपने एकल शिकार पर थे। हालांकि उस पल उनकी आंखों में एक बर्फीली चमक चमक उठी। वे उसी स्थान की ओर भागने लगे। गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय के अलावा 5 पीढ़ी का आकाश कबीला भी था। कबीले के हर शिष्य को यह नहीं पता था कि चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में क्या चल रहा था। आखिरकार 5 पीढ़ी के आकाश कबीले में कई पारिवारिक कबीले शामिल थे जो लगातार संघर्ष में थे। उस समय 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के कई शिष्य रहस्यवादी क्षेत्र में अपने भाग्य और अंशों की तलाश कर रहे थे। आत्मा क्यूई के स्रोत को महसूस करने के बाद वे भी उत्साहित और उत्तेजित हो गए और उसकी ओर दौड़ पड़े। प्लम मैनिफेस्टेशन कॉर्नेट संप्रदाय के लिए भी यही हुआ। 3 राजनीतिक ताकतों के अलावा सीनेट में बैठे सिटी लॉर्ड्स के वंशज और उत्तराधिकारी भी थे, साथ ही सीनेट से जुड़े छोटे राजनीतिक व्यक्तित्व भी थे। 2000 मील के दायरे में आसानी से 100 से ज्यादा लोग थे। चाहे वे क्षेत्र में कहीं भी बिखरे हों, वे सभी बाकी लोगों की तरह आत्मा क्यूई के स्रोत की ओर बढ़ना पसंद करते थे। उनमें ली जियू जैसे प्रमुख दर्जे वाले लोग भी थे। उसके अलावा वहां 2 और लोग थे, एक स्वर्गीय शहर के नगर स्वामी का भतीजा और दूसरा अनंत आनंद शहर के नगर स्वामी का भतीजा। बाद के 2 लोग आपके विशिष्ट अत्याचारी और गुंडे थे। वे भी ईथरफल भोज में शामिल हुए थे। अब जब वे वहां थे और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र उनकी पहुंच में था, तो उनके पास आत्मा क्यूई के स्रोत को महसूस करने पर हार मानने का कोई कारण नहीं था। हर राजनीतिक ताकत इकट्ठी हुई। वे एक विशाल सर्पिल भंवर का निर्माण करते दिख रहे थे जिसका केंद्र वांग बाओले था, जो सभी दिशाओं में 1000 मील तक फैला हुआ था। वांग बाओले, जो एक तूफान की आंख बन गया था, वर्तमान में जंगल में दौड़ रहा था और चुपचाप समय गिन रहा था। उसे मौत से लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह दिल से खून का प्यासा व्यक्ति नहीं था। अगर वह किसी को मारे बिना अपने संकट को हल कर सकता था, तो वह एक पल में ऐसा कर देगा। वह यही करने की योजना बना रहा था। अगर उसे मौका मिल जाए और अपने लिए 3 दिन की खाली खिड़की बना ले, तो वह अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कोर बना पाएगा। यह एक अच्छा विचार था। इसे लागू करना ही चुनौती थी। वांग बाओले जंगल में दौड़ रहा था, तभी उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसका दाहिना हाथ उठा और पीछे की ओर बढ़ा। उसकी स्पिरिट क्यू फूट पड़ी और बिजली के बोल्ट उसके दाहिने हाथ के चारों ओर घूम गए जैसे ही उसने अपनी ओर बढ़ती हुई उड़ती हुई तलवार को पकड़ा। उड़ती हुई तलवार का रंग काला था और उसके ब्लेड पर एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें किसी तरह का जहर है। वांग बाओले ने अपनी स्पिरिट क्यू का इस्तेमाल करके उसे बीच उड़ान में ही रोक दिया। बिजली के बोल्ट तलवार पर चढ़ गए और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वापस वहीं फेंक दिया जहां से वह आई थी। उसकी हरकतें पानी की तरह तरल और बहुत बहुत तेज थीं। एक पल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। जंगल के भीतर से एक छाया बाहर निकली, हाथ उसके सीने पर दबा हुआ था और वह जल्दी से पीछे हट गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया। नीला रंग तेजी से उसके पूरे शरीर पर फैल गया और वह व्यक्ति कांप उठा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, वहीं मर गया। उसके माथे पर एक घाव था। एक ग्रे मच्छर सीधे उस घाव से निकलकर आसपास के जंगल में गायब हो गया। एक और, वांग बाओले का चेहरा ठंडा और कठोर था। उसने दूसरे की पोशाक पहचान ली। ये गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय का एक शिष्य था। काले वस्त्र पहने युवक को छोड़कर वह गैलेक्टिक डस्क संप्रदाय का 7वां व्यक्ति था। वे सभी विलक्षण चरित्र थे जो छिपने और छलावरण में बेहद कुशल थे। वे घात लगाने में भी कुशल थे। अगर वांग बाओले के पास मच्छरों जैसी दृष्टि नहीं होती, तो उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान पाना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता। वांग बाओले ने लाश की जांच नहीं की। वह जंगल में और आगे बढ़ने ही वाला था कि उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी चमक उठी। वह जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही वह पीछे हटा, 10 मंत्रों की रोशनी दोनों तरफ से एक गगनभेदी गर्जना के साथ आगे बढ़ी, जिससे उसके आसपास के पेड़ बिखर गए। जिस जमीन पर वांग बाओले एक पल पहले खड़ा था, वह हिल गई और टूटी हुई शाखाएं और फटे हुए पत्ते हवा में उड़ने लगे। अगर वांग बाओले समय रहते नहीं बचता, तो वह 10 मंत्रों की चपेट में आ जाता। जैसे ही वह पीछे गिरा, जंगल के दोनों तरफ से 20 के करीब लोग बाहर निकल आए। उनमें से ज्यादातर 5 पीढ़ी के आकाश कबीले से थे। वे 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के शिष्यों के उसी परिवार के कबीले से नहीं थे जिनसे वांग बाओले पहले मिल चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में लालच और हत्या एक जैसी थी। उन्होंने बात करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही वे दिखाई दिए, 20 के करीब लोगों ने लालच भरी आंखों से वांग बाओले पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था और उस पल से पहले एक दूसरे के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखी थी। हालांकि उस पल जो कोई भी आत्मा क्यूई का इतना जबरदस्त स्रोत रखता था, वह उनकी नज़र में दुश्मन था।
वांग बाओले से ऐसी वस्तु छीनने के बाद उन्हें जो परिणाम भुगतने होंगे वह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने अत्यधिक लालच के सामने नहीं सोचा था। उन्हें पहले इसे हासिल करना था। वांग बाओले एक अनिर्णायक व्यक्ति नहीं था। उसे हत्या करना पसंद नहीं था। हालांकि अगर वह किसी अन्य तरीके से अपने लिए ज़रूरी 3 दिन नहीं निकाल सकता था तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर मेरे पास 3 दिन की खिड़की तक पहुंचने के लिए हत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है तो मैं ऐसा करूंगा। वांग बाओले की आंखों में एक भयानक रोशनी चमक उठी। जैसे ही 20 या 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के शिष्य उसकी ओर दौड़े, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और हाथ की मुहरें बनाईं। बिजली के बोल्ट तुरंत नीचे उतरे और विद्युत चुंबकीयता का एक जाल हवा में फैला। ये कई बिजली की तलवारों में बदल गया जो उसके दुश्मनों की ओर बढ़ गईं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। धार्मिक आयुध मंडप के उपमंडप प्रमुख के रूप में वांग बाओले के पास अनगिनत अलौकिक खजाने थे। हालांकि उसने काफ़ी खर्च कर दिए थे, फिर भी उसके पास उनमें से काफ़ी थे। अपने हाथ की एक झटके से उसने 1 दर्जन उड़ने वाली ठंडी तलवारें और मुट्ठी भर स्वयं विस्फोट करने वाले मोतियों को बुलाया और उन्हें बाहर फेंक दिया। एक पल में बहरे विस्फोटों ने धरती को हिला दिया और स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। अराजकता के बीच जब 20 या 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के शिष्यों ने अपने अलौकिक खजाने निकाले और मंत्र पढ़े तो वांग बाओले का रूप धुंधला हो गया। ये बिजली के ड्रैगन के अचानक विस्फोट की तरह था और एक तीखी चीख हवा को चीरती हुई चली गई। वह अचानक एक शिष्य के सामने प्रकट हुआ और बिना रुके सीधे उस पर टूट पड़ा। उस व्यक्ति के चेहरे पर असंख्य भावनाएं चमक उठीं। वह जल्दी से पीछे हट गया और वार का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे सीधे सीने में मारा गया। उसके सीने को अंदर की ओर कुचले जाने के कारण उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने एक भयानक चीख निकाली और डोर से कटी पतंग की तरह नीचे गिर पड़ा। वांग बाओले ने बिना किसी रुकावट के मुड़कर दूसरे व्यक्ति की जांघ पर लात मारी। दूसरे व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ से वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कारगर नहीं हुआ। वांग बाओले की लात उस व्यक्ति की जांघ पर लगने से हाथ टूटने की आवाज़ आई और लगभग अमानवीय चीख हवा में गूंज उठी। साधक के शरीर में ऐंठन हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। लगातार 2 हत्याओं के बाद वांग बाओले से निकलने वाली युद्ध की लालसा और बढ़ गई। वह जानता था कि वे उसे खत्म करने पर आमादा हैं। उसके सामने 2 विकल्प थे, मारना या मारा जाना। मैं तुम सबको मार डालूंगा। वांग बाओले ने दहाड़ लगाए। वह तेजी से आगे बढ़ा और 20 से अधिक साधकों से युद्ध में शामिल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मात्र 15 मिनट बाद लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के समूह में केवल 2 साधक बचे थे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे और उनकी आंखें भय और भ्रम से चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे अपने पहले के पागलपन और लालच से जाग गए हैं। एक तीखी चीख के साथ वे जल्दी से भाग गए। वांग बाओले थोड़ा थोड़ा हाँफ रहा था। उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थीं। हालांकि 20 से ज्यादा सिद्ध ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के साधकों से लड़ना एक थका देने वाला काम था। हालांकि ये धार्मिक आयुध का उपयोग करने से होने वाले प्रतिघात की तुलना में बहुत कम था। यह अभी भी वांग बाओले की सीमाओं के भीतर था। वांग बाओले ने 2 भागते हुए लोगों को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने उनका पीछा करने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था उसने एक चीख सुनी। उसके कुछ देर बाद एक और चीख सुनाई दी। वांग बाओले की आंखों में रोशनी की एक चमक उठी। उसने मच्छर को मारने का आदेश नहीं दिया। ग्रे मच्छर तेजी से वापस लौटा और वांग बाओले के सामने मंडराने लगा। कई दौर के नरसंहार का अनुभव करने के बाद इसकी आत्मा क्यों ही बदल गई थी। ध्यान से देखने पर ग्रे मच्छर से खून की प्यास साफ झलक रही थी। ये पहली बार था जब उसने वांग बाओले के सामने विद्रोह के संकेत दिखाए थे। यह आक्रामक रूप से शत्रुता के साथ भिनभिना रहा था। जैसे ही भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी, बाकी 9 मच्छर आसपास के जंगल से निकल आए, आगे की ओर दौड़े और वांग बाओले को घेर लिया। 9 से 1 गतिरोध में ग्रे मच्छर के प्रति शत्रुता प्रदर्शित की। मैंने ही तुम्हें बनाया है। अपने मालिक के खिलाफ विद्रोह करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हिम्मतवर हो गए हो, है न? वांग बाओले ने नाक सिकुड़ी। उसके शरीर के अंदर की म्यान हिलने लगी। तुरंत एक बंधनकारी शक्ति फूट पड़ी और ग्रे मच्छर को ढक लिया। मच्छर हिंसक रूप से कांप उठा। उसके शरीर में टूटने के संकेत दिखने लगे। वांग बाओले, जिसके पास तलवार की म्यान थी, ने मच्छर की जान अपनी हथेली में थाम ली। कुछ समय बाद ग्रे मच्छर दया की गुहार लगाने लगा। उसके विचार वांग बाओले के दिमाग में स्पष्ट रूप से उभरे, जिससे उसकी आंखों में आश्चर्य और घबराहट की झलक दिखाई दी। उसने म्यान की शक्ति वापस ले ली। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारी सूंड तोड़ दूंगा, वांग बाओले ने शांत भाव से कहा, फिर मुड़कर चला गया। ग्रे मच्छर कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर तुरंत वांग बाओले का पीछा किया। साथ में अन्य मच्छरों के साथ वे अलग हो गए और वांग बाओले की दृष्टि को बढ़ाते हुए दूर उड़ गए और साथ ही अपने मालिक की रक्षा भी की। हत्या अभी भी जारी थी। पीछा अभी भी जारी था।
आखिरकार भीड़ चारों ओर से आई थी और कोई भी रहस्यमय लूना क्षेत्र में आवाज प्रसारण नहीं भेज सकता था। इसलिए उनके बीच ज्यादा संवाद नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि स्पिरिट क्यूई स्रोत कौन था या वह कितना शक्तिशाली था। वांग बाओले इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, मारना और मारना जारी रखना। किसी को मारने के बाद वह लाश को छोड़ देता था, जिससे खून की बदबू हवा में फैल जाती थी। वह इसे एक निवारक के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इससे लाशों से अटे पड़े इलाके से गुजरने वाले लोगों का अगला समूह हिचकिचाता था और पीछा करना जारी रखने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लाशों को देखने और हत्यारे के जानलेवा इरादे का अनुभव करने के बाद उन्हें डर लगता था। इस तरह के निवारक का कुछ असर तो हुआ, लेकिन इंसान हमेशा अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी थे जो तर्कपूर्ण बने रहे और प्रबल प्रलोभन के बावजूद पीछे हट गए, लेकिन जो लोग वास्तव में ऐसा करते थे वे बहुत कम और दूर दूर तक नहीं थे। वांग बाओले द्वारा छोटे तिपाई के बर्तन को चुराए हुए 2 दिन बीत चुके थे। उन 2 दिनों में उसने छोटे तिपाई के बर्तन को अपने शरीर के साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि उसने पाया कि एक बार जब वह छोटे तिपाई के बर्तन के साथ जुड़ना शुरू कर देता है तो उसका शरीर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे हिलाया या छुआ नहीं जा सकता। अगर वह ऐसी खतरनाक जगह पर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश करता तो अगर कोई दुर्घटना होती तो वह निश्चित रूप से विफल हो जाता। इसलिए वांग बाओले ने लड़ाई के दौरान बर्तन में पानी भरने की विधि पर विचार करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वह मिस्टिक लूना क्षेत्र में गहराई तक घुसता गया, उसके द्वारा मारे गए साधकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और यह संख्या जल्दी ही 100 के करीब पहुंच गई। करीब 100 लोगों में गैलेक्टिक डस्क सेक्ट, प्लम मैनिफेस्टेशन कॉनेट सेक्ट और 5 जनरेशन स्काई कबीले के लोग थे। जब तक वे पीछा करते और हत्या करने का इरादा रखते, वे सभी अंततः वांग बाओले द्वारा मारे जाते। उसकी भावनाएं हत्या करते समय शुरुआती हिचकिचाहट से चुप्पी में बदल गईं और अंततः ठंडे खून की प्यास में बदल गईं। जब वह वहां खड़ा था और अपने सामने देख रहा था तो 8 से 9 लोग चुपचाप बाहर चले गए। उन 8 से 9 लोगों में से वांग बाओले उनमें से 3 को जानता था। कुछ समय पहले वह उनमें से एक से ऐसे बात कर रहा था जैसे वे करीबी दोस्त हों, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। जो लोग बाहर निकले वे सीनेट में सेनेटर ली शियू के परिवार और बेटे थे और स्वर्गीय आकाश शहर और योंगले शहर के शासकों के भतीजे भी मौजूद थे। बाकी लोगों की बात करें तो वे सभी ऊपर से युवा स्वामी की तरह दिख रहे थे। हालांकि वांग बाओले ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि उनकी सामाजिक स्थिति ली शियू से बहुत अलग नहीं थी। और वे लोग जो आगे के जंगल से बाहर आए थे वे बहुत प्रयास करते हुए और रणनीतिक रूप से खुद को तैनात करते हुए दिखाई दे रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वे वांग बाओले के रास्ते को इतनी सटीकता से अवरुद्ध नहीं करते। आखिरकार वह स्थान उन्हें चंद्रमा के अंधेरे पक्ष की गहराई से अलग करने वाली सीमा माना जा सकता था। भाई वांग, ली शियू की भावनाएं जटिल थीं और एक झिझक भरी नजर थी। वह वांग बाओले का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। वास्तव में अगर उसे पता होता कि वांग बाओले को ही स्पिरिट क्यूई स्रोत मिला है तो शायद वह आता ही नहीं। अफसोस, जब उसे पता चला कि स्पिरिट क्यूई स्रोत वाला व्यक्ति वांग बाओले था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग बाओले ने भी आह भरी। पिछले 2 दिनों में हुए नरसंहार के दौरान उसने फिर से धार्मिक आयुध का उपयोग नहीं किया। हालांकि उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसे सभी गुटों के बहुत से दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अंत में वह समय समय पर होने वाली छोटी मोटी चोटों को रोक नहीं सका और छोटी मोटी चोटें धीरे धीरे बढ़ती गईं। हालांकि उसने अपनी चोटों को दबा दिया, लेकिन अगर वह उन्हें बहुत लंबे समय तक दबाता तो वे फिर से खुल जातीं। साथ ही उसकी मानसिक थकान भी एक बड़ी समस्या थी। हालांकि वांग बाओले निर्दयी और निर्दयी हो गया था, लेकिन उसके लगातार हमले और दौड़ने से उसे और भी थकान महसूस होने लगी। जब उसने जाने पहचाने चेहरे देखे तो थकान की भावना और भी बढ़ गई। गलती करके खुद को चोट मत पहुंचाओ। वांग बाओले ने ली शियू को एक लंबी नज़र से देखा और एक तरफ भाग गया, जंगल में गायब हो गया। ठीक उसी समय ली शियू को छोड़कर सभी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की। उन्हें लगा कि वांग बाओले अपनी थकान और चोटों को दबा रहा था, इसलिए उनकी निगाहों में एक जानलेवा चमक दिखाई दी और वे एक के बाद एक जंगल में गायब हो गए। केवल ली शियू वहां खड़ा था। वह दुविधा में था और हिचकिचाहट के कारण उसने पीछा नहीं किया। उसके हिचकिचाने का इंतजार किए बिना जंगल के भीतर से दुखद चीखों की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं, एक ऐसी जगह से जो दिखाई नहीं दे रही थी। दुखद चीखें बेहद चौंकाने वाली थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कि चीखने वाले लोगों को बहुत बड़ा खौफ मिला हो। जोरदार गड़गड़ाहट और मंत्रों से प्रकाश की किरणें फूट पड़ीं। यहाँ तक कि ली शियू ने भी जंगल के भीतर से बिजली के बोल्टों का एक समुद्र फैला हुआ देखा। इससे आसपास की वनस्पतियों से जलने की गंध फैल गई। बहुत जल्दी गड़गड़ाहट और दुखद चीखों के बीच हेवनली स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड का भतीजा और सेनेटर के संबद्ध परिवार के कबीले का कोई व्यक्ति तेजी से भागकर बाहर आया।
उन दोनों के पीले चेहरे पर डर के भाव थे, लेकिन वे बहुत दूर नहीं भाग पाए, इससे पहले कि एक उड़ती हुई तलवार सीधे एक व्यक्ति के सिर में जा लगी। इससे संबद्ध परिवार के कबीले के व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं और वह मौके पर ही मर गया। वांग बाओले, मेरे चाचा हेवनली स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड हैं और 17 सेनेटरों में से एक हैं। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करोगे? बचा हुआ व्यक्ति, हेवनली स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड का भतीजा, अपने हाव भाव में बहुत बड़ा बदलाव लाया। वह चीखते हुए तेजी से पीछे की ओर चला गया और जंगल के भीतर से बाहर निकले वांग बाओले को देखते हुए उसकी निगाहें डर से भर गईं। वांग बाओले के कपड़े खून से सने हुए थे और वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके मुंह के कोने से भी खून बह रहा था। वह बहुत कमजोर लग रहा था, मानो वह अपनी अंदरूनी चोटों को अब और दबा नहीं पा रहा था। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली जानलेवा मंशा चौंकाने वाली थी। शियू शियू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। स्वर्गीय आकाश शहर के सिटी लॉर्ड के भतीजे ने पीछे हटते समय ली शियू को उत्सुकता से पुकारा। इस दृश्य ने ली शियू की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह जानता था कि वांग बाओले शक्तिशाली है। वह वांग बाओले की झुओ यिक्सियन के साथ पिछली लड़ाई से यह बता सकता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अभी भी उस आदमी को कम करके आंका था। वह बहुत स्पष्ट था कि पिछले कुछ दिनों में वांग बाओले पर कई बार हमला हुआ होगा और उसे गंभीर चोटें आई होंगी। इसके बावजूद उसे अपने सभी साथियों का वध करने के लिए बस कुछ ही पलों की जरूरत थी। हालांकि उसने पूरा वध नहीं देखा था, लेकिन वह मंत्रों के इस्तेमाल से होने वाली गड़गड़ाहट और गड़बड़ी के जरिए इसे चित्रित और विश्लेषित कर सकता था। ये स्पष्ट था कि उसके साथी वांग बाओले के लीग में नहीं थे। वह अभी भी ट्रू ब्रीथ रील्म के पूर्ण चरण में ही है। एक बार जब वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रील्म में पहुंच जाएगा तो वह निश्चित रूप से और भी मजबूत हो जाएगा। ली जियू दंग रह गया। वांग बाओले को जानलेवा इरादे से चलते हुए और हेवनली स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड के भतीजे का डरावना चेहरा देखकर वह एक बार फिर झिझका और चुप रहने का फैसला किया। वांग बाओले ने कुछ मुश्किल से सांस ली। जैसे ही उसने हेवनली स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड के भतीजे को देखा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हमला करने वाला था, ऐसा लगा कि उसने अपनी चोटों को प्रभावित कर लिया है। हैरानी की बात है कि अपने शरीर को हिलाने के साथ ही उसने बहुत सारा खून थूक दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि वह अब अपनी चोटों को दबा नहीं पा रहा था। वह स्थिर खड़ा नहीं रह पा रहा था और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। हालांकि जो बात दूसरों को समझ में नहीं आई वह ये थी कि वांग बाओले की निगाहों में एक गहरी चमक थी, मानो वह किसी चीज के लिए हाई अलर्ट पर था। इससे हेवनली स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड के भतीजे ने पीछे हटना बंद कर दिया। जब उसने वांग बाओले की ओर देखा तो उसकी आंखों में डर की चमक लालच और इच्छा की चमक में बदल गई, मानो उसे कोई अवसर मिल गया हो। चले जाओ। वांग बाओले ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर ऊपर उठाया और कर्कश स्वर में चिल्लाया। उसने ली शियू की ओर नहीं देखा, बल्कि पीछे की ओर पीछे हटने का विकल्प चुना ताकि ऐसा लगे कि वह जाने का इरादा रखता है। लेकिन ठीक उसी समय हेवनली स्काई सिटी के सिटी लॉर्ड के भतीजे ने अपने दांत पीस लिए और वास्तव में वांग बाओले की ओर बढ़ गया। वह दहाड़ उठा। मर जाओ। जैसे ही वह व्यक्ति उसकी ओर बढ़ा और दहाड़ने लगा, वांग बाओले ने अचानक अपना सिर उठाया। ऐसा करते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी सारी कमजोरी तुरंत गायब हो गई और उसके शरीर से एक चौंकाने वाली शक्ति फूट पड़ी। हालांकि उसे बहुत ज्यादा चोटें लगी थीं, लेकिन वे इतनी भी नहीं थीं कि वांग बाओले उन्हें दबा न सके। उसने पहले जो कुछ भी किया वह सब नकली था। उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वर्गीय आकाश शहर के नगर स्वामी के भतीजे को मारना नहीं था। इसके बजाय वह भतीजे के पीछे से उसकी ओर दौड़ रही आकृति को निशाना बना रहा था। वह आकृति एक महिला थी। उसकी गति बहुत तेज थी और वह ठीक उसी समय पहुंची जब वांग बाओले की शक्ति फूट पड़ी। वांग बाओले ने स्वर्गीय आकाश शहर के नगर स्वामी के भतीजे को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वह 7वीं कक्षा के धार्मिक आयुध कृपाण को हाथ में लेकर मुड़ा, उसने महिला की ओर वार किया। तुम आखिरकार खुद को दिखाने के लिए तैयार हो। एक काला तूफान फूट पड़ा और उसके भीतर से एक काला मगरमच्छ दहाड़ने लगा। तलवार की चमक ने आसपास के वातावरण को हिला दिया और छिपकर हमला करने की योजना बना रही महिला के चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि वांग बाओले ने उस पर वार किया। लेकिन वह कोई साधारण महिला नहीं थी। ऐसी खतरनाक स्थिति में उसने वास्तव में 3 मूर्तियों को निकाल लिया। तीनों मूर्तियां अपनी छाती से लिपटी हुई थीं और एक भयानक आभा फैला रही थीं। जैसे ही वे दिखाई दी, उनकी आभाएं वांग बाओले के वार का सीधा जवाब देने के लिए फूट पड़ीं। गड़गड़ाहट ने आसपास के वातावरण को हिला दिया और एक मजबूत शॉकवेव पैदा की। जहां भी शॉकवेव गुजरी, वनस्पतियां गिर गईं और धरती कांप उठी। स्वर्गीय आकाश शहर के सिटी लॉर्ड के भतीजे के पास आने का इंतजार किए बिना शॉकवेव ने उसके शरीर पर वार किया और उसकी सारी हड्डियां तोड़ दीं। वास्तव में उसे एक दुखद चीख निकालने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह खून से लथपथ हो जाए और मर जाए। किसी ने उसकी मौत पर ध्यान नहीं दिया।
वांग बाओले ने ताज़ा खून थूका और तलवार हाथ में लेकर जमीन पर गिर गया, जबकि तीनों मूर्तियां फट गईं। महिला ने पीड़ा भरी चीख निकाली और बचने की पूरी कोशिश की। अफसोस, वह सिर्फ अपने महत्वपूर्ण अंगों को चोट लगने से बचा पाए और उसका दाहिना हाथ कट गया। ताज़ा खून बह रहा था। महिला के बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला था और उसकी निगाहें घृणा से भरी हुई थीं। उसके मुंह से बहुत सारा खून बह रहा था, जिससे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वह खून से लथपथ हो गई और तेजी से भाग गई। कोई भी उसकी घृणा से भरी उन्मादी आवाज़ को आकाश में गूंजते हुए सुन सकता था। वांग बाओले, मैं चेन हुई कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी लोगों की जान क्यों न लेनी पड़े।